Good evening, everyone. Myself, Ashish Suryavanshi, Director of Divine Touch the Healing Center, and we also run the institute called the Healers Factory. And the concept we have started for corporates, the corporate wellness service, and fitness conscious people or sports athletes. It's called as the human garage concept. So everyone must need to park himself or herself regularly in the human garage. So on that basis, I have started the concept because it helps us to grow our business uh, by increasing our customer size. ओके, तो ह्यूमन गैरेज कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है वो आपका कस्टमर यहाँ पे हो जाता है। सही है, तो एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। तो इसमें क्या है, एबंडेंस में आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है आपका कस्टमर है, और सिर्फ एक बार नहीं तो रेगुलर कस्टमर वो बन सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी इसमें आपको मिलता है, वो एक मेरा एस्पेक्ट है। देन कॉरपोरेट्स के लिए भी डिवाइन टच काम करता है, तो जिसमें बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के साथ अभी डिवाइन टच का कोलेबोरेशन हो गया है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है टॉप मोस्ट में से, थाइसन करप है, सीजी ग्रुप है, देन सैमसोनाइट है। तो और आईटी में भी कुछ कंपनी के साथ अभी बात चल रही है। सो पूना में भी हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट वेलनेस। तो ये एस्पेक्ट में भी हम काम करते हैं, जहाँ से बल्क में हमें जो है वो कस्टमर्स भी मिलते हैं, और एक यूनिक एस्पेक्ट जो है वो डिलीवर होता है कॉर्पोरेट्स को। एंड व्हेन देयर एम्प्लॉय गेट द पेन फ्री लाइफ, देयर इफिशियंसी डेफिनेटली गेट इंक्रीज। तो ये भी एक नया कंसेप्ट है, आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो ये इनोवेटिव वे में रिवाइंड टच काम करता है। और रहा सवाल कि करियर क्यों करना है, तो जो भी करियर पे मैंने अभी फोकस किया है, बिकॉज माई मिशन इज टू गिव 5,000 प्लस हीलर्स टू द सोसाइटी। और हीलर्स मतलब कैसे, जेन्युइन हीलर होने चाहिए जिन्हें मैनुअल मेडिसिन का पूरा ज्ञान है, जो स्केलेटल मसल और विसरल दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली काम कर सकता है। तो वही हीलर जो है ना, वो रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकता है, और वो अमेजिंग रिजल्ट जो है वो पेशेंट को दे सकता है, या एवरी इंडिविजुअल को हम दे सकते हैं। तो ये मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ प्रैक्टिशनर, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे बंदे हैं कि जिन्हें हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है एज अ करियर करने के लिए, या जो बेरोजगारी अभी बढ़ रही है कि बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन मैंने लिया है लेकिन कुछ छोटे से सैलरी पे मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा पैशन जो है कहीं पे फिटनेस और हेल्थ है। तो ऐसे लोग यहाँ पे वेलकम है। स्पेशली फार्मासिस्ट जो है उनको मैं अपील करता हूँ कि उन्होंने ये फील्ड में आना बहुत बढ़िया होता है, बिकॉज आपको ऑलरेडी नॉलेज है अच्छा खासा एनाटॉमी और सब चीज़ों का, और आप इसमें ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एलोपैथी तो प्रैक्टिस करते ही हो, या आपको नॉलेज है उसका, साथ में आप ये भी कर सकते हो। और बहुत सारे डी फार्मेसी के स्टूडेंट रहते हैं या फार्मासिस्ट है जो मेडिकल में दूसरे डॉक्टर के लिए जगह बनाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप आपका प्रैक्टिस करके डेली का 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से आप आपका मेडिकल हैंडल करते हुए भी निकाल सकते हो। तो ये सारे एस्पेक्ट है, और ये अभी अपकमिंग ग्रोइंग फील्ड है वेलनेस का, मैनुअल मेडिसिन का। लोगों का भी इसमें अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, तो इसमें काम करना है। बाकी जो भी जैसे रहेगा, हमने जो जो तरीके से काम किए हैं वो सब मेरा जर्नी यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो। वही तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज 1-to-1 बिजनेस ग्रो करने के लिए हमारा सपोर्ट भी होता है, जब आप हमारे स्टूडेंट हो जाते हो, या फिर जो भी जैसे आपको सर्विस भी लगता है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम मेंटोरिंग वगैरह सब चीज़ें करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। तो आज का जो सेशन है मैंने इसी के लिए रखा है कि एज अ करियर या फिर एज एन अपॉर्चुनिटी हम कैसे इसे देख सकते हैं। हम हमारे पैशन को भी प्रोफेशन में बना के वहाँ से भी हम करोड़ों रुपए का बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। और इसका पोटेंशियल क्या है, क्या इसका डिमांड है आज के डेट में मार्केट में, ये सब चीज़ों पे हम थोड़ा देखेंगे। और बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस है वो 1-to-1 क्वेश्चंस भी हम लेंगे। तो टुडे वी विल नॉट गो फॉर एनी प्रेजेंटेशन। एक दूसरा गिव अवे है कि आज मैंने कहीं पे भी ऐड नहीं किया है, कोई मैंने व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज नहीं डाले हैं, एसएमएस नहीं किए है, जस्ट मैंने ग्रुप पे थ्रो किया, वो भी 11th आवर पे मैंने थ्रो किया जानबूझ के मैसेज, बिकॉज आई वांट
few people in this session, और वही जो डेडिकेटेडली इसमें जो है पार्टिसिपेंट कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या है, इंटरेक्टिव सेशन लेंगे और इसमें एक अच्छा आउटकम निकलेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइज, लेट अस वेलकम आर ऑस्टियोपैथ एंड आर हेड trainer, Dr. Neeraj Shah we have here. So he's a doctor, but we all called ourselves a healer, okay, because we have to set the tradition that people must go to the healer for any health issue or any pain, and then only the next step is for the doctor. So ये तरीके से जो है, ये हीलर्स का जो है, ये हमें हमारे नाम के आगे कैरी करके चलना है। सो डॉक्टर को एक चश्मे में ही, इसमें से ही देखने की आज जो है एक नजरिया बन गया है लोगों का, तो कहीं पे तो हमें चेंज करना है। ओके, सो गुड इवनिंग नीरज सर, यू माइट हैव बीन ट्रैवलिंग नाउ। Yes, sir. 5 minutes, sir. I'm यस, traveling. I'll join यस in सर। 5 minutes, तो sir. हाँ, यस सर, कीप योर माइक अनम्यूट एंड आई वी विल टेक इंट्रोडक्शन टुडे Yes. मीनवाइल। ओके, तो Yes. यस, सो एवरीवन वन बाय वन unmute your mic and give your introduction, what you are doing, where you are from, what question you have, what the answer you are searching for, and what's your motive to attend today's webinar, what thing have catched you to get join here. Yes Manoj ji, Manoj wala sir. सर कायरोप्रैक्टर करने के बाद क्या अपना हम कोई भी बाजार या कोई शॉप रखकर क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या उसमें? कायरोप्रैक्टिक नहीं बोलेंगे सर इसे हम हाँ, ट्रेडिशनल बोन सेटिंग के नाम से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है। और हाँ, अभी कायरोप्रैक्टिक आपने जो मैं है वर्ड, हाँ ये फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोर्स है। तो हाँ कायरोप्रैक्टिक का वर्ड हार्डवेयर ही होता है, बट उन्होंने पेटेंट करवा अरे, लिया है। सो विल नॉट कॉल्ड आवर सेल्फ हाँ एज ए कायरोप्रैक्टिक, बट ये हमारा ही है हाँ और हमें इसे करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये करना है। दूसरी बात, आपको डॉक्टर नहीं बोलना है, यू आर अ थेरेपिस्ट, यू आर ए हीलर। ठीक है। और दूसरा, आपने कहीं क्लेम नहीं करना है कि मैं आपका ऑपरेशन टाल दूंगा, आप मेरे हाँ। पास आओ। मेरा काम है हीलिंग प्रोवाइड करना, थेरेपी प्रोवाइड करना। हम्म जैसे एज एनी कार रिक्वायर्स रेगुलर सर्विसिंग, अलाइनमेंट, ओरलिंग, हम्म आर बॉडी हम्म नीड्स टू, ये बॉडी भी एक मशीन है, लेकिन इसका सर्विसिंग हम करते नहीं है। तो आप आइए, ये तरीके से आप जब काम करेंगे और उसका पेन फुल्ली मैनेज हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम्म। पीपल विल नॉट गो फॉर द सर्जरी। डेफिनेटली, सो माउथ पब्लिसिटी होगा। और रहा सवाल कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस करने का, तो हाँ आपके पास हेल्थ केयर का कुछ सर्टिफिकेशन है क्या, जो गवर्नमेंट हाँ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से लिया है? हाँ। हाँ। नहीं, मैं अभी तो मैंने डे इनवॉइस कर रखा है। हम्म। और मेरे फादर आयुर्वेद का बिजनेस करते हैं, मैं उसके साथ ही रहता हूँ अभी। ठीक आयुर्वेद है प्रोडक्ट्स, नहीं ना, आयुर्वेद आयुर्वेद। हार्डवेयर का, ग्रेट। हाँ आयुर्वेद हाँ। तो आपने नेचुरोपैथी किया है सर? हाँ एंड मैंने नेचुरोपैथी किया है। हाँ, तो नेचुरोपैथी में कैसे है कि आप डाइट है या फिर जैसे हमारा क्लींजिंग थेरेपी है, हम्म तो वो भी आप उसमें कर सकते हो। डेफिनेटली फुल बॉडी क्लींजिंग, लिवर डिटॉक्स, हम्म गैस्ट्रोन क्लींजिंग, ये सब है। हम्म, बट व्हेन इट इज अ पार्ट टू टच द पेशेंट्स बॉडी, हाँ आपके थेरेपी का अगर पार्ट हो जाता है ना, तब आपको नेचुरोपैथी का सर्टिफिकेशन नहीं, तुमको मैनुअल थेरेपी का कोई सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। एटलीस्ट मसाज थेरेपी का, पंचकर्मा का कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है। अदरवाइज वी हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल होम सेटिंग, जो 1 साल का डिप्लोमा है, बीएसएस का, भारत सेवक समाज का। इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, फॉर्म्ड इन 1952 बाय प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वोकेशनल कोर्सेज के लिए एंड स्पेशली पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो उसमें एक ये कोर्स है जो हमारे द्वारा ही आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमने अभी एक प्रोविजन किया है कि आप अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, तो विद इन 3 मंथ आफ्टर अलॉटिंग द डिप्लोमा, आप आपके वीडियोस प्रॉपर भेजते हो प्रैक्टिस के, तो आपको वर्ल्ड स्किल काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन देने का प्रोविजन जो है डिवाइन टच ने अभी किया है। तो ये सर्टिफिकेट आप ले लेंगे, तो वहाँ पे एक कोई एक लीगल एस्पेक्ट आपका फुलफिल हो जाएगा। हम्म। आप काम कर सकते हैं, पेशेंट को आप टच कर अरे, सकते हैं।
कायरोप्रैक्टिक कायरोप्रैक्टिक है, हम कोई भी क्या बॉन सेटिंग से भी बैंड में लिखा लिखा सकते हैं, कायरोप्रैक्टर लिखा सकते हैं। नहीं, कायरोप्रैक्टर आपको यूज ही नहीं करना है वर्ड कहीं पे, और जरूरत भी नहीं है ना, हमें हाँ, कायरोप्रैक्टर वर्ड की जरूरत है ना, हमें कहीं पे डॉक्टर लिखने की जरूरत है। इसमें तो आर डॉक्टर भी नहीं रिजल्ट्स लिख सकते ना। आर हमारे यहाँ रिजल्ट्स विल गुजरात स्पीक मोर हमारे देन। गुजरात में भावनगर स्टेट में एक बॉन सेटिंग का है, डॉक्टर लिखा रहे, कायरोप्रैक्टर और डॉक्टर लिखा रहे। उसमें तो हम नहीं लिखा तो सकते ना कायरोप्रैक्टिक का नहीं तो लिख सर्टिफिकेट नहीं लेकर भी। सकते ना, वो लिख रहे हैं, अभी तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो जब तक चल रहा है चल रहा है। लेकिन हाँ। जब किसी का इंटरेस्ट आपके वजह हाँ। से कॉम्प्रोमाइज होने लगेगा, हम्म। मतलब आप दिन का 5,000, 10,000, 20,000 तक कोई नहीं पूछेगा सर आपको। और एक मैंने जब कहीं दिन का यूट्यूब पचास पर। हजार के ऊपर हो जाएंगे ना, तब आपको वो हाँ, पता चलेगा। पर आपके चैनल या कहीं यूट्यूब पर मैंने आई स्टीम थेरेपी है, आई स्टीम थेरेपी सुना था, वो क्या है? सर ये स्पेशली मसल टोनिंग थेरेपी रहता है, कि जस्ट हाँ। मसल रिलीज करके क्या होगा, हाँ। कि समझो मसल का फेशिया बन गया, इट्स रबर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे किसी हाँ। अ, यस। रस्सी, जैसे धागे बहुत सारे रखते हैं तो उसका कैसे गुच्छा बन जाता है, बाद में वो खुलता नहीं है, हाँ। तो वैसे मसल का भी फ्यूजन होते जाता है। अभी ये नॉट्स तो हमने चलो रिलीज किए, मतलब मसल मैंने रिलीज कर लिया, मसाज से है या जैसे भी है मैंने रिलीज कर लिया। लेकिन मसल रिलीज करने के बाद उसको उसके हाँ। ओरिजिनल पोजीशन में भी लाना जरूरी है, बराबर। मतलब ये जो गुच्छा बना हाँ। है उसको मैंने खाली रिलीज किया अभी, बस। लेकिन उसमें जो ट्विस्ट आया है, हम्म। जो टर्न हुआ है मसल, तो उसको उसके हम्म। ओरिजिनल पोजीशन पे रिहैब करना हाँ। बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो केस में हम्म। हम ISTM, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, विद द यूज ऑफ मेटल प्लेट्स और गौशा फाइबर प्लेट्स, बहुत। वी यूज टू टोन द मसल। तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ मैंने मसाज करके तो उसको रिलीज किया, अभी मसाज से भी मसल रिलीज नहीं होता है। मसल रिलीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, कहाँ पे कंप्रेशन देना है, कहाँ पे डीकंप्रेस करना है पुल करके, तो ये सब चीजें हैं। इसमें फेशिया रिलीज किया, बट रिलीज करने से क्या होगा, वो कुछ दिन रहेगा, धीरे धीरे उसका ट्विस्ट ऑटोमेटिकली, रबर को आप कितना भी सीधा करो वो धीरे धीरे वापस वो पोजीशन वापस वो ले अपने लेगा। तो पोजीशन पर। उसे हमें क्या करना है, टोन करना है। जहाँ पे मसल वीक है वहां पे उनको ब्रेक करके उनको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तब जाके वो स्ट्रांग हो जाएंगे, बराबर। और ठीक। जहाँ पे वो स्ट्रेच हुए हैं ना, वहां पे उनको हमें क्या करना है, रिलैक्स करना है, तो और ऑटोमेटिकली। एक और क्वेश्चन है अभी। हम्म। ये ये हमारे यहाँ जो गुजरात में बोल रहा हूँ, उसमें कांस्य थाली कहीं थेरेपी में ये ऐसी एक कांस्य थेरेपी था, वो क्या है? हम्म। कुछ कांसा की थाली बोल रहे हो जो? वो तो उसका मशीन ही आता है ना सर, कांसे का प्लेट, ब्रास का प्लेट रहता है जिसके ऊपर स्पाइक्स रहते हैं और वो घूमता है, जिससे एक्यूप्रेशर भी होता है पैर का। और सब उससे कुछ फेशिया आपका उसमें जो प्लेंटर फेशिया है वो रिलीज करने में मदद करता है, आपका एक्सेसिव हीट बॉडी का जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम्म। उसमें जो काला काला होता है ना पैर, हाँ। हाँ। कोई हाँ। बॉडी का टॉक्सिन बाहर नहीं आता है, वो कुछ भी ऐड चलाते हैं हाँ। उसमें, वो घी या फिर तेल का इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू द हीट वो वहां पे करोजन होता है, और फिर वो जो है ऑयल वगैरह सब काला पड़ जाता है, क्योंकि आप तांबा वैसे भी आप बाहर रखेंगे तो काला पड़ जाता है, तो वही काला वहां पे पड़ोस। प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बोलते हैं उसको। वो तो थेरेपी वो भी लेने से रहता कुछ है, तो बाकी कोई कुछ फायदा नहीं तो है। है नहीं ना? उस हम्म। थेरेपी से लेने से कुछ फायदा तो है नहीं ना कुछ तो? फायदा उसका है, आपका एक्यूप्रेशर हो जाता है, हाँ। पैर का फेशिया थोड़ा बहुत रिलीज हो जाता है, मसल्स आपका हीट हम्म। वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो फायदा तो उसका मसाज में, कांस्य मसाज तो बोला ही है ना। कैसे थला? हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो रूट कॉज पे काम करना है ना सर। हाँ। ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, क्या क्या करेंगे, किससे क्या हो रहा है आपको ही मालूम। हाँ। लेकिन हमें हमें ट्राई एंड एरर नहीं करना है, परमुटेशन हाँ। कॉम्बिनेशन नहीं करना है, हमें तो उसको उसके प्रॉब्लम को जड़ से रिलीज करना है। इसका नहीं कि एक अगर आपका आइसक्रीम लीवर का जो है, और एक कैसे थाली का मैंने सुना था, और कोई पता नहीं था क्या नहीं, ट्रीटमेंट और क्या आप करो ना, थेरेपी है। उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है आपके पास, अगर पेशेंट का फ्लो अच्छा है और हाँ। आपके दो तीन पेशेंट वेटिंग में बैठते हैं, हाँ। तो आप वहां पे क्या करो, एक कांस्य थाली मसाजर रख दो, तो उसमें से पेशेंट का टाइम ही नहीं वेटिंग मिल रहा चलेगा, सर वो हमको। टाइम में उसका कांस्य थाली मसाज हो जाएगा, 200 रुपये और एक्स्ट्रा आप उससे कमा लेंगे, बाकी यहाँ तो कुछ इतना नहीं है। यहाँ तो इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, पूरे दिन में 60-70 पेशेंट देखते हैं हम लोग। इतना टाइम ही नहीं आपको है नहीं कि करना है ना वो सर, वो तो 60-70 पेशेंट बैठे बैठे क्या करेंगे फिर, 2-3 मशीन लगा दो कांस्य थाली का, वो सौ हाँ। सौ रुपया भी दे देंगे आपको।
उनका हाँ वो टाइम तो पास भी हो देख। जाएगा, हाँ और उसका रिजल्ट अलग है, वो एक्सेसिव हीट निकाल लेगा बॉडी से। ओके। तो ठीक है। उसका तो आयुर्वेदा में अलग एक फायदा है, लेकिन ये मैनुअल मेडिसिन में उसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। हम जो सीख रहे हैं ना, ये सब एडवांस प्रोटोकॉल है सर, ये इंडिया में भी सीखने नहीं मिलेंगे आपको। और विसरल मैनिपुलेशन जैसा टेक्निक तो आपको हाँ नॉन मेडिकल्स को तो कोई कोई सीखेगा, सिखाएगा भी नहीं, और सिखाएगा भी तो भी करते नहीं आएगा। हमने ये सब टेक्निक सीख के समझ के आपको समझे ये भाषा में, और वो तरीके डेवलप करके आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। ओके। ठीक, ओके, हाँ। तो थैंक यू इसीलिए थैंक डिवाइन यू। टच का रिजल्ट ऐसा है। अभी हमारे यहाँ पे दुबई से भी पेशेंट आया था एक, अभी क्या? परसों आके गया। तो पेशेंट दुबई से यहाँ पे आया क्यों? हमने उनका गैलस्टोन का ऑपरेशन बोला था कुछ उनके वाइफ को शायद, तो हमने उनका लीवर क्लींजिंग करवाया, उसमें उनके गैलस्टोन भी क्लीन हो गए। ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी उनको, इतना उनका वेट लॉस भी हो गया 2 3 4 दिन में, लगभग 6 7 किलो। और बाकी फिर उन्होंने मेरा वेबिनार देखा, तो मैनुअल मेडिसिन के लिए कहाँ पे जाएंगे, सो दुबई में भी है ऑलरेडी, बट हस्बैंड वाइफ दोनों नासिक में आए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो हम ये सीखते रहते हैं, आपको डिलीवर करते रहते हैं। और हमारा लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होता है। दैट्स वाई वी आर लीडिंग कंटिन्यूअसली। हम रुक गए तो फिर पीछे छूट जाएंगे, लेकिन हम रुकते ही नहीं है, ऐसा है। और आपको भी नहीं रोकते। और इसमें नहीं। करियर तो बहुत बढ़िया है सर। मतलब मैं वही सबको बोल रहा हूँ कि अरे ये करो। मैंने 30,000 समझो फीस रखा है मेरे वर्कशॉप पे, लेकिन 30,000 में मैं आपको बोन सेटिंग सिखा रहा हूँ, हम्म मसल रिलीज, मायोफेशियल मसल रिलीज सिखा रहा हूँ, मैं आईएसटीएम सिखा रहा हूँ, मसल टोनिंग सिखा रहा हूँ, और उसके ही साथ में सिर्फ बॉडी हम्म। और मसल को तो मैंने अलाइन कर लिया, लेकिन इंटरनल बॉडी ऑर्गन के ऊपर ही तो सब डिपेंड है ना। तो हाँ। उनका भी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट है, उनका भी मिस अलाइन हो गया है, तो उसको भी अलाइनमेंट करना, उसको रिलीज करना, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है पूरा ह्यूमन गैरेज का जो है अलाइनमेंट जो है यहाँ पे हो जाता है। और थर्ड चीज, कितने? हम आपको ये सेशन में लीवर डिटॉक्स भी आपका करवाने वाले हैं, जो आपको पता चलेगा कैसे होता है। तो आप हमारे मेंटोर के गाइडेंस में आपके पेशेंट का वो भी करा सकते हैं। तो उसमें लीवर डिटॉक्स में आपका लीवर क्लींजिंग, गैलस्टोन क्लींजिंग, और इंटेस्टाइन क्लींजिंग, ये बहुत जरूरी है। जो वात के प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या जो भी है, वो सब उसमें पेशेंट के सॉल्व होते हैं। हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व होता है। माइग्रेन का प्रॉब्लम जो है, ऑटोमेटिकली हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो माइग्रेन का प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत से केसेस में सॉल्व हो गया होता है। तो आपको ये यहाँ पे कितने क्या दिन हो का गया, रहता है कोर्स पूरा में? ओरेलिंग हो गया बॉडी का। हाँ, कितने दिन का रहता है? हैंड्स ऑन वर्कशॉप 3 डेज का है अपना, 3 4 5 जनवरी को है। और तीन हाँ। दिन में सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। 3 दिन में थेरी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थेरी पूरा रिकॉर्ड एंड फॉर्म में आपको मिल जाता है। हाँ। कम से कम हम 1 महीना पहले से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, और आफ्टर वर्कशॉप भी आपको ऑनलाइन, जैसे अभी सेशन ले रहे हैं वैसे सेशन है, 1 to 1 मेंटोरिंग है। और आप कुछ पेशेंट के वीडियोस केसेस भेज रहे हो, उस पे ऊपर हम्म आपको गाइड करना है, ये भी चलता है। और मीन वाइल आपको कभी भी लगता है, 1 दिन 2 दिन के लिए आप हमारे सेंटर पे आके वापस पूरा रिवाइज करो, और किसी भी हम्म। वर्कशॉप में अगेन आप वो पूरा वर्कशॉप री अटेंड कर सकते हो। आपके पास 31,500 उसका फीस है। आपके पास अच्छा उतना पैसा मैनेज होता है तो आप आओ, लेकिन वो सब सीखने के लिए हमें लगभग 6 से 7 लाख रुपया हमने खर्चा किया है। वो सब मैं आपको उसका पूरा सार निकाल के दे रहा हूँ। 3 दिन में होता है क्या? 3 दिन में होता है। अगर आप हम्म यूट्यूब पे वीडियोस देख के आजकल लड़के जो है कार चलाने का सीख रहे, आप यूट्यूब पे पूरा थेरोटिकल नॉलेज ले लेंगे ना, तो आपको थेरी इतना परफेक्ट हो जाएगा कि 2 महीने की जरूरत नहीं है। आप 2 दिन भी ड्राइविंग स्कूल पे जाएंगे तो भी आप तीसरे दिन कार चला लेंगे, बिकॉज थेरी आपने जो है कंक्लूड किया है वहां पे, मतलब कंज्यूम किया है। इसी तरीके से थेरी का पार्ट तो हम वैसे ही कवर करेंगे, और वहां पे डेली 10 आवर्स आपका प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ही चलेगा 3 दिन। ओके। तो ये है, प्रॉपर हो रहा है। तो इसमें हमने एक ऑप्शन रखा है, फर्स्ट डे और सेकेंड डे हाफ में जो है हम हम्म ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन और बोन सेटिंग ये कवर करने वाले हैं। तो उसका फीस जो है वो 16,500 है। और हम्म। उसी में किसी को मायोफेशियल रिलीज और आईएसटीएम भी सीखना है, तो दो हाँ, दिन का वो सेशन का फीस हो जाता है फिर 22,500। और किसी 22,000 को का। पूरे 3 दिन रुकना है, उसको उसके हाँ। साथ में विसरल मैनिपुलेशन भी सीखना है, मतलब उसका कुछ पीछे नहीं छूट जाएगा, तो उसका हम्म। हो जाता है 31,500। ओके। 31 में। या 30,000 आप कंसिडर कर लो उसमें। तो ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर। तो यू कैन कम फॉर द डे 1, डे 2, डे 3। बेसिक। लेकिन आपको डे 1 डे 2, या डे 1 डे 1 डे 1 डे 2, या डे 1 डे 2 डे 3, ऐसा ही आपको लेना पड़ेगा। ओके। हाँ, ऐसा, बिकॉज यू आर द न्यू स्टूडेंट।
और कोई समझता है कि मुझे तो कायरोप्रैक्टिक आता है या बोन सेटिंग आता है, मैं बोन सेटिंग करता हूँ, मुझे उसको समझने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम्म। ये कायरोप्रैक्टिक बहुत वास्ट है। आपको सिर्फ आवाज निकलते आता है, लेकिन सेल्फ या फिर इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या होता है, सर्वाइकल पे काम करने के बहुत बहुत सारी इंजरीज कॉज हुई है, बहुत सारी केसेस भी सीवियर हुई है उसमें। तो आपको यहाँ से भी अगर बाहर निकलना है तो कैसे आप सर्वाइकल को जो है मोबिलाइज कर सकते हो, कैसे फिट को आप मोबिलाइज करके सर्वाइकल का अलाइनमेंट कर सकते हो, और भी इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन की मेथड से जो नीरज सर भी आपको बताएंगे। तो ये कहीं पे नहीं मिलेंगी, आपको यहीं पे मिलेगी, और पूरे वर्कशॉप का आपको वीडियो भी मिलेगा। तो ये जर्नी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि काम करो, 3 दिन काम करने के बाद चौथे दिन आप जाके आपको ऐसे हो जाएगा तीसरे दिन ही कि मैं कब जाके पेशेंट करूं, बराबर। और आपके हम्म। रिजल्ट्स ही इतना बोलेंगे कि आपको कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। और जब आप वर्कशॉप के लिए आएंगे ना, तभी हम आपको ऐसा प्रैक्टिस कराएंगे, पहले दिन से आपके वीडियोस बनाएंगे, आप स्टेटस पे डालेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ऑटोमेटिकली 3 दिन में आपको लगभग 8 से 10 इंक्वायरी आपके हाथ में रहेगी। तो ये कुछ हम्म। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती जिस पे हम काम ही नहीं करते, बराबर। हम्म। तो घर पे जाके आपके पास वो ऑलरेडी रहेगी। कोई आपका दोस्त पूछेगा भाई ये किधर गया तू सीखने के लिए, तो आप बोलेंगे अरे मैं तो बोन सेटिंग सीखने आया हूँ। ये क्या होता है, इसमें हम लोग जो भी आपके मस्कुलोस्केलेटल पेन प्रॉब्लम्स है उसको हम नेचुरली ठीक करते हैं। तो वो बोलेगा मेरे मम्मी को है, मुझे ये है, मेरे दादा को है, फादर को है। या आप पूछ लो उसको तेरे फैमिली में किसी को है क्या, ओके। तो वो पूछेगा कितना लेगा भाई, नहीं यार तेरे लिए फ्री है। तो मैं बोलता हूँ जाकर पहले फ्री करो ना 10 पेशेंट, प्रॉब्लम क्या है आपको, बराबर। तो हाँ बराबर ऑटोमेटिकली आपका वहां से क्या है, वो हम्म। माउथ पब्लिसिटी हो जाएगा। फिर सेकंड सीटिंग फ्री में मत करो आप, बराबर। हम्म। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी रहते हैं जिससे आप विदाउट कोई पैसा खर्चा किए बगैर भी आपके डेटाबेस पे आप ये इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। ये अभी आप बोले कि कायरोप्रैक्टर में सीवियर इंजरी हो सकता है क्या? तो आप किसी का गर्दन ऐसा घुमा देंगे और आवाज नहीं आ रहा है फिर भी आवाज निकाल के लिए घुमाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा। हम्म। ओके, तो इसको गाउठी बोलते हैं, गाउठी। वो ओ चीज ठीक नहीं है। करना है। हाँ, आप तो हार्डवेयर दो सर, आपको हाँ, मालूम है ये हाँ, सब चीजें। वो तो तो आपके मालूम है पिताजी करते हैं ना, उनका टैलेंट अलग है, वो तो बराबर। अलग है। उनको हाँ, पेशेंट देख के ही मालूम है कितना प्रेशर देना है, क्या करना है। वो तो मैं और यहाँ तो कोई उनके नहीं टाइम करता। पे जो बॉडी फिजिक्स था हाँ। लोगों का वो अलग था, तब लोगों का हाँ। खान पान रहन सहन अलग था। पहले हाँ। जमाने में एलोपैथी नहीं था, तो लोग पैर में मोच आ गई तो तुरंत जाके उसको अलाइन कर लेते थे पैर को, मतलब हाँ। उनकी बॉडी को हर बार अलाइन ही रखते थे, उनके अभी बॉडी मुझे में मेरे टॉक्सिन्स नहीं फादर ही बोल जाते रहे थे। थे कि एक बॉन सेटिंग क्या सीख सीख तो है कि मुझे बोल रहे कि तू सीख ले। सीवियर इंजरी हो सकती है या नहीं हो सकती है वो कंफर्म करके फिर सीख। उसमें तो कह नहीं सकते कोई ऐसा पेशेंट है तो हो सकता है तो या नहीं हो हमारे सकता प्रोटोकॉल बोले यही है, बोल रहे। हमारे सभी हाँ। प्रोटोकॉल इनडायरेक्ट और सेफ प्रोटोकॉल है, जिससे हाँ। कहीं पे भी ये चांसेस नहीं बनते हैं। हम्म। और जो हमने सिलेबस में दिया है उसके बाहर जाके आप कुछ यूट्यूब पे देख रहे हो और उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो उसका हम जिम्मेदारी नहीं लेते। तो हाँ अभी तक ठीक 600 है। से ज्यादा स्टूडेंट्स हुए हैं, जिसमें 80% नॉन मेडिकोज है, जिसमें हाँ। बहुत सारे तो फार्मर्स भी है जिनके पास हाँ। गाय है। पहले तो मैंने ये गोपालकों को सिखाना स्टार्ट किया था मैंने, कि जिससे उनको 2 पैसा मिलता था और पंचगव्य का फिर उनका प्रोडक्ट भी जाता था, और वो सब वो संस्कृति का काम। तो धीरे धीरे फिर हमने ये एज अ प्रोफेशन लेके मैंने इसमें स्टार्ट किया। तो अभी इसमें डॉक्टर्स भी है, इवन दो एमबीबीएस डॉक्टर्स भी आ रहे हैं सीखने के लिए, क्योंकि ये नीड हो गया। और सबको जिसका भी माइंड में होलिस्टिक हीलिंग है, जिसको रिजल्ट होलिस्टिक हीलिंग डिलीवर करना है, हम्म। मतलब सामने वाले पेशेंट को हील करने का जिसके मन में चाह है ना, वो हर एक बंदे के लिए ये है। क्योंकि यहाँ वो। पे सब चीजों की जरूरत है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, स्वेलिंग हम्म। बहुत है, या कुछ भी हो गया उसको, इंजरी इधर हो क्या गया, होना है स्वेलिंग सर? बहुत है, आप कैसे करेंगे वहां पे मैनिपुलेशन। तो वो केस में तो फिर आपको एलोपैथी पहले पेन मैनेज करने के लिए या बाकी चीजों के लिए जरूरी हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सब उसको अपग्रेड करके फिर कर सकते हैं पेशेंट को क्योर। ठीक। तो थैंक और किसी का कुछ और किसी को डिस्कस करना है। यू। थैंक यू सर। नीरज सर आप पहुंच गए क्या सर? यस। सो मनोज वाला सर, आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए आ जाइए। बहुत सारे लगभग 1 साल से आप फॉलो कर रहे हैं मुझे। आता एक सा नहीं 6 महीने से लग शायद। 6 महीने, छः छह सात महीने महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ।
यस। तो तो आपका आप अभी पूरा आ जाइए सेशन सर, है क्योंकि तो। अभी क्या हो गया है, मैंने हमारा हाँ, फ्रीक्वेंसी भी हमने कम कर दिया है सेशन का। और ठीक है। अभी मैं हमारे आपका कोई एग्जाम भी भी स्टार्ट तुम हुए पर हैं। वीडियो है, आप ऑनलाइन कभी भी होते तो शायद मैं मुझे टाइम मिल, मेरे पास टाइम है तो मैं को पक्का ज्वाइन करता हूँ आपका। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है सर, वो निकालना पड़ेगा आपको। नहीं वो तो थोड़ा बात बहुत अलग है। बिजनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं, लेकिन ये सीख के जाएंगे तो वो बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाएगा आपका। ग्रो हो जाएगा। ठीक है। ठीक, थैंक यू। ओके, यस सर। अगेन और कोई? शिवराज सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार. नमस्कार सर, कशी चालली प्रॅक्टिस तुमची? चाललंय जरा सर, शेताची जरा कामं चालू आहेत, पण आहे हो चालू. हो. हम्म. ते यायचं सर, आता बाकीच्या ट्रेनिंगला यायचं तुमच्याकडे. यस सर, आपने पण मेंशन नहीं बोलल्याप्रमाणे किया करूया. है, बट अभी आप MFR, ISTM और ये विसरल मैनिपुलेशन आप कर लेना। येस येस, नक्की सर, नक्कीच. यस। कुछ डाउट है सर आपको? नाही सर, काही नाहीये. ओके। विनोद जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। कैसे चल रही है सर प्रैक्टिस? असम का माहौल क्या है आपका? माहौल तो ठंडा है। और प्रैक्टिस ठंडा है कैसे चल अभी। रही है? आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं? रिजल्ट सर अ, पहले से तो अच्छा मिल रहा है कि वो मतलब जो एक्यूप्रेशर से करते थे पहले ना, हम्म। तो अभी वो मतलब काफी मतलब इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है। सर पहले हम सिम्टोम पे काम करते थे, जी सर। या पेन को जो मैनेज करते थे, लेकिन उनके राइट। उसके रूट कॉज को काम नहीं करते थे। आज आपने जी देखा सर। है, जैसे हमने आपको सिखाया है कि नी का पेशेंट आता है, तो पहले दिन जी क्या आप उसका नी लेके मैनिपुलेट करते हो क्या? नहीं। उसके नी को हाथ भी नहीं लगाते हम, फिर भी उसका पूरा पेन हम्म, मैनेज होके वो हाँ। घूमने फिरने लगता है। तो ये जी। रूट कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है। तो राइट। ये सब समझ के काम करते हैं तो आपको अंदर से ऐसा फीलिंग आता है, जो आपके आंखों में या फिर आपके कंसल्टिंग में भी दिखता है, कि मैं कहीं पे जी। तो रूट कॉज पे काम कर रहा हूँ। ओके, राइट। जैसे आपको विसरल मैनिपुलेशन भी आपने किया, आपने इतने दूर से आए और आपने पूरा ट्रेनिंग किया, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट तो करता ही हूँ आपको। तो विसरल मैनिपुलेशन ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। जब आप अभी कर रहे हो तो आपको पता चलता होगा कि अरे भाई, मैं तो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को सिर्फ शोल्डर पे ही काम करता था, वो हो गया सिम्टोम पे काम, लेकिन राइट। वो बार बार आते ही रहता था पेशेंट। और अभी क्या हो रहा जी। है, मैं लीवर का फेशिया रिलीज कर रहा हूँ तो उसका फ्रोजन शोल्डर 15 मिनट में उसका पेन मैनेज होकर रेंज हाँ। हो रहा है। तो ये राइट। अलग अलग चीजें हैं। आई साइड किसी का कमजोर है, तो आप देखो उसका ब्लैडर स्टिफ है कि नहीं, उसको रिलीज करो और उसको बोलो दूसरे दिन बताए क्या सुधार आया है। तो ये सब हाँ। बॉडी के कनेक्शन है। तो आप आपके मेंटर जो है, नीरज सर है, घनश्याम सर है, उनके साथ में आप कनेक्टेड रहो। जितना उनसे राइट। बटोर सकते हो बटोरो। जितना भी आपको राइट। स्टडी मटेरियल लगता है, कुछ एडवांस लगता है, वो आपको शेयर भी करेंगे। और खुद को राइट सर। डेवलप करो। मुझे एक एक राइट सर। हीलर, एक एक राज्य में, एक एक जिले में मुझे चाहिए मेरा, जिसको मैं आंखें जी बंद सर। करके किसी को रेफर कर सकता हूँ। तो राइट। इसमें यही है कि आप प्रैक्टिस करो और खुद को डेवलप करो। ओके। जी सर। थैंक जी सर, जी। और थैंक यू। कुछ स्टूडेंट्स भी रेफर करो सर। अगर मैंने मेरे ठीक। पड़ोस वाले को बोला कि जा भाई तू सीख के आ, तो आके मेरे बाजू में ही दुकान अगर बना देगा, ऐसे लोगों को लगता है। लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। आप अगर खुद को अपडेटेड रख रहे हो तो आप ऑलवेज उसके मेंटोर ही रहने वाले हो। तो धीरे धीरे आपका भी ऐसा हो जाएगा कि आप बोलेंगे यार, ये बेसिक बेसिक जो है ना, ये तो कोई दूसरा निपटा लेगा तो चलेगा, मुझे तो बाकी लोगों पे फिर काम नहीं करते आता है। तो केस में आपके अंडर 4 लोगों का भी टीम हो जाएगा, आप कोलेबोरेशन में काम करेंगे ना, तो भी मॉब इतना है सर कि 150 करोड़ लोग हैं, बराबर। हाँ। और हर जी एक सर। कोई आपका कस्टमर है। तो जैसे मैंने ह्यूमन गैरेज कंसेप्ट जो निकाला है, तो ह्यूमन गैरेज की जरूरत जैसे किसी कार को, मशीन को सर्विसिंग अलाइनमेंट जरूरी है, वैसे हर 3 महीने में बंदा आके आपके पास से अलाइनमेंट और सर्विसिंग करवा लेगा ना। तो ये सब चीजें हैं, तो आप रेफर भी करो। मेरा स्टूडेंट से ये हाँ सर, ये कहना जरूर कि जरूर। माउथ हाँ। पब्लिसिटी जरूरी है इसमें। और ये बहुत अच्छा राइट। करियर है। आप आपके वीडियोस भी हमें शेयर किया करो, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रिजल्ट आता है वो शेयर करो।
आपका जी इनकम सर। कितना हो रहा है वो भी ज्यादा जरूरी है, कि पहले इनकम क्या था और अभी इनकम में कितना बूस्ट हुआ है। पहले जी ओपीडी का काउंट क्या था, अभी काउंट कितना जी बढ़ा है सर। हमारा ट्रेनिंग के बाद, ये भी आप शेयर करो। तो जिससे ओके। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये करियर को लेके जाने का जरिया एक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत टफ हो रहा है लोगों को ये समझाना। ठीक है। जी जी सर। ये कि और कोई ऐसा आपको युवा कैंडिडेट दिखता है कि जो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, भले वो नॉन मेडिको मेडिको बैकग्राउंड से होगा, बीकॉम है, बीए किया है या किसान है, जो भी है, और वो अच्छा है लेकिन मन का अच्छा है, मन का सच्चा है। इसमें क्या होता है सर, इसमें मन साफ होना बहुत जरूरी होता है, तब जाके वो हीलिंग ना डिलीवर होती है। तो उसको जी ये सर। ऑप्शन आप बताओ कि भाई 30,000 में आप तुझे कोई ऐसा करियर नहीं मिलेगा जो 30,000 रुपया खर्चा करके अगले 2 महीने में तू लाख रुपया महीने तक भी पहुंच सकता है। और प्लस काम ऐसा होता है जिससे लोगों की दुआएं मिलती। तो ये करियर में उनको आप मोटिवेट करो आने के लिए। धीरे धीरे इसमें डॉक्टरेट्स लग गई ना, तो ये सब नॉन मेडिकोज को इसमें आना असंभव हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो अभी ठीक। चांस है, तो अभी कर सकते हैं। तो ये मिशन ठीक। हर घर हीलर को एकम्प्लिश जो करना चाह रहा हूँ मैं, वो फाइव जी। थाउजेंड हीलर मेरे अकेले से नहीं होगा। जितने लोग हमारे से कुछ लेके जा रहे हैं, उनको मुझे यही कहना है कि आप बदले में जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिवाइन टच के मिशन में जोड़ो। यस। ठीक। ओके सर। और भरत सर, कल्याणवरून भरत सर आहेत। नमस्कार सर. नमस्कार. काय करतात मी सर आपण? सर मी सिव्हिल इंजिनियर आहे. ओके. तर 2014-15 पर्यंत जॉब केला. त्याच्यानंतर स्वतःच कन्सल्टिंग करतोय. आता भरपूर टाइम झाला. आता कंटाळा आला म्हटलं म्हणजे काय, मी थोडा अध्यात्म रिलेटेड माणूस आहे. तर आमचे जे आश्रम्स वगैरे आहे, मेन हम्म. हिच्याशी जे जुळायचं, मी 3-4 महिन्यापासून तुमची ऍड बघतोय. ते हर घर हीलर आहे ना, हम्म. तो कन्सेप्ट चांगला आहे. कारण हम्म. मी आधी पण स्पोर्ट्स पर्सन होतो. आता माझ्या घरात पण स्पोर्ट्स पर्सन आहे. तर लहानपणापासून म्हणजे कसं आहे, आता कबड्डी खेळणं वगैरे ह्याच्यामध्ये भरपूर पोरं येतात आपल्याकडे, ज्यांचा हम्म. पाय फ्रॅक्चर झाला, कोणाचा मसल्स क्रॅम्प आहे. तर आपलं ते देशी पद्धतीमध्ये आपण ते करतो बरोबर. है ना. पण मग ते आहे चुकीचं, ते आपल्याला आधीपासून माहिती आहे. पण एक थोडासा एक अंदाज येतो ना, की नाही आपण आज रात्री करतो तर त्याला उद्या सकाळी बरं वाटायला लागतं. हो. म्हणजे हा इतक्या वर्षात ते हर थोडी घर थोडी हिलर, प्रॅक्टिस. हा जो विषय ना सर, हर घर हिलर जेव्हा मी चालू केलं ना, तेव्हा मला खूप प्रॉब्लेम आले की तुम्ही हर घर हिलर कसं काय म्हणता. तुम्ही म्हणता कोणालाही शिकवा आणि कोणीही शिकेल, आणि नाही. तो जर अनाडी असला, त्याला लिहिता वाचता येत नाही, तुम्ही हा. त्याला पण कायरोप्रॅक्टिस शिकवाल का? म्हटलं हम्म. तो अनाडी आहे, पण त्याच्या जीन्स मध्ये आहे ना ते आहे, हा. प्रत्येक इंडियनच्या जीन्स मध्ये ते आहे. पहिले आपल्या हो. घरी, पहिले हो. हमारे जो परिवार होते थे, तो घर पे अगर पैर में मोच आ गई, कुछ हो गया, तो घर पे ही वो घरीच करेन. हमारी दादी है या पिताजी, वो घर पे ही ठीक कर लेते थे। तो हम्म. ये सब हो. हमारे पास ऑलरेडी है। हा. ओके, होम रेमेडीज, आजीबाई का बटवा हम बोलते हैं, तो घर में हो. किचन में ही कितनी सारी मेडिसिन है, ये सब पहले मालूम थी। डिलीवरी के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, गांव में हो जाता था। मैं बोलता हूँ हर घर हीलर नहीं यार, अभी हम हर गांव एक हीलर तो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो. हमारे जीन्स में है, हम वो उसको जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। और ये है ना, इसमें कोई एनाटॉमी का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, इसमें सादा हम्म. सिंपल कंसेप्ट जो है ना वो समझना जरूरी है, कि बॉडी एक यूनिट है, हो. एक सिंगल सेल से पूरा बॉडी बना है। तो कोई भी पेन का सॉल्यूशन जो है ना, वो वहां पे नहीं है जहाँ पे पेन हो रहा है, उसके रूट कॉज तक जाके आप उधर काम करो, वो हील हो जाता है। तो इसमें बरोबर. हम आपको क्या करते हैं, हमारा ट्रेनिंग खूबसूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉलेज भी नहीं है ना, लेकिन हमने हमारे एक्सपीरियंस से ऐसे प्रोटोकॉल बना के रखे हैं कि जो आप करेंगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो पूरा सिस्टम अलाइन हो जाता है। वहां पे कहाँ पे भी रूट कॉज छुपा है, वो ऑटोमेटिकली वहां से क्लियर हो हम्म. जाता है। तो ये इन जनरल कुछ मेथड जो है ना, वो हमने बना के रखे हैं। हम्म. कि जैसे फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आता है, तो जिसमें शोल्डर पे आप काम करते हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो शोल्डर नहीं, वो विसरल से ठीक होने वाला है। लेकिन हमने क्या किया है कि साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है ना, हम्म. जिसको शोल्डर पेन है उसके शोल्डर को मसाज किया मैंने, तो साइड हम्म. पे साइड इफेक्ट नहीं है। और बरोबर. उसके लीवर का फेशिया भी रिलीज किया, और उसका समझो लीवर का प्रॉब्लम था ही नहीं उसका, उसको शोल्डर हम्म. पे ही मसल का प्रॉब्लम था। लेकिन आप उसको 5 मिनट उसका फेशिया भी लीवर का रिलीज कर दिया, तो लीवर तो फ्री हो जाएगा ना। हो. साइड इफेक्ट बरोबर. क्या है उसका? तो मैंने क्या किया, वो प्रोटोकॉल में ये सब चीजें डाल दिए। स्टेप 1 2 3 4 5,
फ्रोजन शोल्डर, ये 5 चीजें करो, बात खत्म। उसमें वो होने वाला है। बाकी फिर सिम्टम्स भी हम बोलते हैं कि सिम्टम्स ऐसा ऐसा है तो समझ लो कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उतना नहीं ध्यान में रखता है। तो हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल डिजाइन करके वीडियो शूटिंग करके हम आपको दे देते। तो वो 10 मिनट का प्रोटोकॉल फ्रोजन शोल्डर का देखा और वैसे ही पेशेंट पे किया, पेशेंट को रिजल्ट 101% आने वाला है। तो यही जो है ना यूनिक बनाता है, क्योंकि हमारा जो जेस्ट है वो सिर्फ ट्रेनिंग लेके पैसा कमाना ये नहीं है। एक एक को हीलर बना के उसके हाथ में वो डिवाइन टच दे के उसको भेजना है, जिससे वो सोसाइटी को डिलीवर कर पाए। और मेरा ऐड जो है ना, मैं नासिक में काम करता हूँ, तो बहुत तो नासिक, मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर इतना मैं चला सकता हूँ। लेकिन मैं ऑल ओवर इंडिया में ऐड चलाता हूँ। मेरा इतना मैं पैसा उसमें क्यों खर्चा करता हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे जैसे या फिर जिनके लिए मैंने ये सब लाया है, वैसे जो ट्रेडिशनल हीलर जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ के एरिया में अवेयरनेस क्रिएट होगा और लोग मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचेंगे। बराबर। हरा। हाँ। तो ये मोटिव के साथ में मैं खुद काम करता हूँ और वैसे लोग मुझे जुड़ेंगे और ये काम बड़ा होगा, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। जितना स्ट्रगलिंग पीरियड था वो अभी निकल गया है और अभी बहुत बढ़िया से ये काम बढ़ने ही वाला है। और सरकार भी अपनी आ गई है, तो वहां से भी हम्म. पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। आता काय आहे, आता मी टोटल माझी फील्ड स्टॉप करून आता हिच्यामध्ये येतोय. यस। हाँ, तो हिंदी बोलो मराठी बोलो? हिंदी बोलेंगे तो बढ़िया है हाँ सर। ठीक है. हाँ। अब तो अब क्या हो रहा है, मैं जो मेरी टोटल फील्ड है वो एक्सक्लूड करके अभी इस फील्ड में आ रहा हूँ. ये फील्ड तो मेरे लिए नया है, टोटल नया ही है, लेकिन एज ए प्रैक्टिशनर नया है. लेकिन काफी गिफ्ट गॉड गिफ्टेड है, जो हम हाथ लगाते तो सामने वाले को अच्छा लगता है. ये काफी लोग बोलते हैं मुझे. लेकिन 2 साल से अभी क्या है, मेरे घर में एक केस स्टडी हो गया था. मेरी मम्मी का एक प्रॉब्लम हो गया था. तो उस वक्त मैं काफी फिजियोथेरेपिस्ट देख रहा था, क्योंकि अपने को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है. एक ऑपरेट होने के बाद मसाजर पाहिजे होता, फिजियोथेरेपिस्ट पाहिजे होता, तो मुझको वो नहीं मिल रहे थे. तो काफी पहचान में भी थे, तो उस वक्त पैसा ज्यादा मांग रहे थे. आने के बाद भी वो कुछ रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, तो मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था. तो मैं तब से 2 साल से सोच रहा हूँ कि अगर मैं खुद करूँ, लेकिन इसके लिए सब टाइम लगता है, और जो सामने वाला उस पर कितना भरोसा रखे. काफी जगह पर इंक्वायरी भी किया, वो बोलते कि 3 दिन का कोर्स है ये. फिर बाद में बहुत वीडियोस देखा, वो बोलते हैं ना, आप कट 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 आवाज आता है, वो तो हम भी निकाल लेते, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है हमको नहीं पता, है ना. जो आपका वीडियो देखने के बाद आप मालूम पड़ा कि आप रूट कॉज पर काम करते हैं, यानी कि आपको समझ में आता है कि रूट कॉज क्या है. सिम्टम्स पे आप काम नहीं कर रहे, रूट कॉज पे काम करते हैं. तो एक ये अच्छा लगा. और दूसरी बात, जब अब मैं मेरा करंट बिजनेस जब मैं बंद करूंगा, तो मेरे पास खाली 2 प्रॉब्लम आएगी. इनकम प्रॉब्लम, और उसके साथ में मेरा एक ऐसा ये है कि मुझे लोगों को फ्री में भी करना है. जो हम लोग के आश्रम से उधर काफी पेशेंट्स है जो पैसा खर्चा नहीं कर सकते, आश्रम से बाहर नहीं आ सकते, कोई एज के वजह से, कोई फ्रोजन शोल्डर है, कोई. तो इनको जाकर मैं काम करना चाहता हूँ. लेकिन इसके लिए भी पैसा मेरे को लगेगा ही ना. उनका मैं फ्री कर दूंगा, लेकिन उधर तक जाने के लिए मुझे पैसा लगेगा. हाँ, तो फ्री में करना ही तो नहीं ना। हाँ. मैं क्या नहीं वो. बोलता हूँ, आप 100 रुपया हाँ. लो ना। हाँ. आज के दिन में भिखारी भी ऐसा नहीं जिसके पास 100 रुपया नहीं है सर, तो आप हाँ. फ्री में मत करो। हम्म. फ्री में आए करेंगे ना तो कोई भी आके वैल्यू नहीं. आपसे अपना बदन ढीला करके चला जाएगा। तो नहीं. आपको फ्री में नहीं करना है। दूसरी बात, आप क्या करो, आपको ऐसा कुछ इनिशिएटिव रखना है तो हम्म. हफ्ते में 6 दिन प्रैक्टिस करो। एक दिन अपने खुद के लिए रखो, स्पिरिचुअल आपका सब ओके ग्रोथ के ओके ओके. लिए। वो छह राइट दिन राइट. में से आप एक दिन जो है ना, या 15 दिन में एक दिन आप हम्म. दे दो ये फ्री वालों के लिए। उनको बोलना भाई उस दिन आप लोग आओ, उस दिन जितने भी लोग आएंगे मैं फ्री में कर दूंगा। ओके ओके ओके. ओके। वहां पे थोड़ा काम कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही जो पेड हाँ वाला हाँ. है उससे, हम्म. लेकिन वैसा कुछ रख दो तो वो एक दिन फ्री है भाई। तो वो हम्म. एक दिन में मैं क्या करता हूँ, मैं 20 पेशेंट लेता हूँ जिनका मैं फ्री में करता हूँ। अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। अभी वो और वो मैं डिसाइड करता हूँ। हम्म. हाँ, कोई आया 4 सोने की अंगूठी पहन के और बोल रहा है फ्री में करो, तो वो मैं बरा. डिसाइड करता हूँ। हम्म. इट्स माय कॉल। बरा. ओके। तो आप आओ, अपॉइंटमेंट लिखो, आपको सिर्फ कुछ 2-4 क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद हम्म. हमें लगता है तो हम आपको वो फ्री वाले 20 में आपको जगह दे देंगे। हम्म. ओके।
तो बराबर ऐसा है। कुछ आप कर लो, उसमें क्या है, इनकम कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपका। हाँ, इनकम वही तो मेन बात है, अब बहुत इसके लिए वही बहुत तो सोच मेन रहा बात है था। ना सर, हाँ। मेन बात वही है। हाँ, करंट हाँ इनकम छोड़ के अगर 100% अगर हम लोग इसमें दे और इसमें भी वापस वापस 1.5-2 साल चला जाए, फिर तो घोड़ा घास से सर, कुश्ती आप करेगा तो फ्री में कर खाएगा रहे हो क्या? ना, हम्म। आप फ्री में करेंगे, या हमारे मसाज थेरेपिस्ट, किसी का सीवियर एक्सीडेंट होता है, वो हम्म। हैंडीकैप हो गया है, या फिर वो पैरालाइज हो गया है, वो सब करके थक जाता है, फिर किसी गांव देहात में जाके या मसाज थेरेपिस्ट आके उसको डेली मसाज करके उसको ठीक करता है और चलने फिरने लगता है। बराबर। लेकिन ये उसको 200 रुपए के ऊपर निकाल के नहीं देता है। नहीं देगा, और बराबर। इतने दिन वो कसाई खाना में बैठा था, वहां पे वो जितना हजारों बोलेंगे रुपए। उतना निकाल के पाँच बराबर। पाँच 10-10 हजार दे रहा था। आराम से। बराबर। और जिसने हाँ। उसको ठीक किया, उसको उस वो अक्कल सिखाता है, उसको वो बहुत हम्म। नीचे नजर से देखता है। तो यही तो चीज मुझे नहीं चाहिए ना। यहाँ पे क्या हम्म। हो रहा है कि ये उनका अपमान नहीं है, ये मेरा मेरा विद्या हिंदुत्व का। का भी अपमान है यहाँ पे। हाँ, और हाँ, उस विद्या ये का अपमान है। ऐसा है। तो आप राइट। पैसा लो और बहुत तगड़ा लो। हम्म। हम्म। एक तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरा 1500 रुपये सिटिंग का लगता है, मतलब लगता ही है। हम्म। हाँ, और कोई अड़ के बैठा है नहीं सर, मुझे आपसे ही ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मैं 2 घंटा ट्रीटमेंट करूंगा, दो से अच्छा। ढाई घंटा मेरा लगता है, लेकिन मैं 6,000 रुपये लेता हूँ। हाँ। तो मेरे से ही चाहिए तो उतना दो। या फिर टीम है ओके। ना, टीम तो मेरे से भी एक्सपर्ट है, लेकिन लोग बोलते नहीं हम्म। आपसे, तो ये रखो आप, तब जाके आपका हाँ। ब्रांडिंग हो। तो कोई आता है बराबर। बोलता है नहीं, बाहर तो इतना लेते हैं, वो मसाज थेरेपिस्ट तो इतना लेता है, उनको मालूम नहीं है क्या है, हम्म। वो तो 500 में करके देता है। तो मैं बोलता हूँ भाई उसके पास जा, नहीं है मेरे से ही करना है तो ठीक है, देना है तो 1500 दो, नहीं तो कुछ मत दो, फ्री में हम्म। करता हूँ, दुआएं दो, चले जाओ। हाँ, तो मतलब वो उस दिन के लिए चला जाता है, अगली बार वापस वो नहीं आता है, उसको मालूम है कि भाई 1500 देना है। हम्म। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, मैंने स्टाफ को भी बोल के रखा है कि लेना है तो ब्रांड 1500 दो। वो बराबर। अगर बहुत कुछ कर रहा है ऐसा, इतना लो उतना लो, उसको बोलना सर हमारा हम्म। पॉलिसी आप कुछ मत दो, हमारे तरफ से और उसको कैल्शियम का दो च्यूवेबल टैबलेट से, उसको और हम्म। वो दे दो 240 रुपए का, तो खुश रखो। और टाटा बाय बाय करके उसका डेटा अपने पास आ गया, कंसर्न फॉर्म हम्म। अपने पास आ गया, वो बहुत हो गया। ओके। बराबर। तो फिर वो जाके फिर अगली बार जो किसी को रेफर करता है ना, तो पहले ही बोल देता है कि उनको उसका 1500 लगता है, हाँ उधर जाएगा तो वो लेगा। तो फिर वो टेंशन नहीं रहता है। तो बस ऐसा कुछ तो बहुत करना पब्लिसिटी पड़ेगा हो सर, जाता है। हमारा बराबर। वैल्यू जो है हाँ, ना हमें ही क्रिएट करना पड़ता है। बराबर। हाँ, शाहरुख खान बादशाह है क्या बॉलीवुड का, नहीं। लेकिन उसने खुद को हाँ, किंग खान बोलना, लोग हंसते थे उसके ऊपर, लेकिन वो हम्म। हो गया ना अभी, उसको बोलने लगे ना। बराबर। तो हम्म। खुद का वैल्यू क्रिएशन आपको ही करना पड़ता है। राइट, तो राइट, ये राइट। चीजें भी हम यहाँ पे थेरेपिस्ट को सिखाते हैं कि आपका हम्म। अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका कन्विंसिंग अप्रोच कहाँ पे होना चाहिए, हम्म। कहाँ पे आपको एटीट्यूड शो करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कैसे बात को कैसे पैकेज सेल करना है। 1500 हम्म। का एक सीटिंग, वो एक सीटिंग कर लेगा, दूसरे सीटिंग के लिए वो आता ही नहीं है बंदा। बराबर, लेकिन उसी 25 सेकंड। काउंसलिंग में उसको आप 7,000 का पैकेज दे दो ना। हम्म। ओके, और उसको बोल लो कि उसमें 6 सीटिंग हो जाएगा आपका, तो उसको 9,000 की जगह पे 7,000 हो रहा है। बराबर। तो 7,000 रहेगा तो दे देगा, नहीं तो बोलेगा कि सर ठीक है ना सर, आज एक काम करो सर, आज मैं 4,000 देता हूँ, और बाकी 3,000 में अगले इसमें दूंगा। नहीं सर, वो पैकेज एक ही बार देना पड़ता है, लेकिन ठीक है आपके लिए ठीक है। लेकिन उसका 6 सीटिंग लॉक हो जाएगा वहां पे, आपका बिजनेस क्या कि आपने लॉक कर लिया। बराबर। अभी हमने पॉलिसी ये डाला है कि एक सीटिंग हम करते ही नहीं है। राइट। आओ काउंसलिंग करेंगे, 15-20 मिनट रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे, पोस्चर एनालिसिस करेंगे, उसको बताएंगे, उसको समझ में आता है, उसको लगता है, तो उसने 5 सीटिंग के प्रोटोकॉल का ह्यूमन गैरेज का पैकेज ही लेना है, जिसमें उसका स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम, विसरल सिस्टम और डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग, ये हम्म। चारों चीजें होगा। और वो 7,000 का पैकेज अगर वो ले सकता है या लेने के लिए रेडी है, तो ही उसने आज पहला सीटिंग लेना है। अदरवाइज, और सीटिंग लेता है तो कंसल्टेशन फ्री, सीटिंग नहीं लेता है तो 599 रुपीज कंसल्टेशन का पे करना है। उसमें उसको हमारे खुद के जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, चीवेबल कैल्शियम के 2 बॉक्सेस है, वो उसको हम दे देते हैं फ्री में। हम्म। हाँ, तो भाई 250 रुपये का तुझे दे दिया, और तूने हम्म। 250-300 रुपये जो है कंसल्टेशन पे किया है। और उसमें वो एक रिपोर्ट भी उसको फुट स्कैनिंग करके निकाल के दे देते हैं, जिसका 1,000 रुपये वैसे मार्केट में लगता है, उसको दे दिया तो वो रिपोर्ट लेके जाता है। उसको तो घर पे जाके 10 बार देखता है, अरे मेरे फुट में इम्बैलेंस है, ऐसा है वैसा है, फिर कभी ना कभी आ जाता है। हम्म। तो
ये हो गया काम। और अगर वो पैकेज ले लेता है तो उसको 600 रुपये का कंसल्टेशन जो है फ्री कर देते हैं हम लोग, कि वो नहीं लगेगा तुझे। तो वो बोलता है अरे चलो वैसे भी 600 इधर बच रहा है हम्म तो मैं कर लेता हूँ। तो वर्स्ट केस में फिर क्या है कि चलो ठीक है भाई, आज पहली सिटिंग कर लो, 1500 हम्म दे दो, अगली बार आएंगे घर पे डिस्कस कर लो, अगली बार आएंगे तो रिमेनिंग जो पैकेज का अमाउंट है वो पे कर देना। या कोई कोई बहुत ऐसा रहता है जो जिसके पास पैसा रहता है लेकिन सच में उसको उस दिन देना नहीं पड़ चाहिए, वो टेस्ट करने के लिए आए हैं, उसको बोलते हैं आज 1500 दे दो। और आप क्या करो, आप अगली बार आएंगे तो आपको पैकेज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज तो एक बार ही पंच होता है सिस्टम में। हम्म तो इस बार वो 1500 दे के जाता है, अगली बार आके वो वापस 7000 देता है। हम्म तो ये सब स्ट्रेटेजी बनाओ, लेकिन खुद स्ट्रैटेजी का बना। लिबरेशन तो ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, कोई भी क्लासेस वाला नहीं सिखाएगा। देखो यहाँ पे टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जिसको बोलते आता है ना वही कमा रहा है पैसा। और हमारे बराबर हमें हमने हमारे पास क्या है, टैलेंट और सेलिंग्स के लिए दोनों होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप बीट कर पाएंगे किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या फिर किसी एमडी डॉक्टर के इनकम को। ऐसा है। और ओके। जब एंट्री करने के बाद कोई ट्रेडिशनल बोन सेटिंग का ही सेटअप लाइव देख लेगा ना, हम्म तो ऑटोमेटिकली वो आके लोग 15,000 रुपए एक एक सीटिंग का लेते हैं सर, बोन सेटिंग का। हाँ ओके। हाँ। तो वैसे भी लोग हैं, उनके इसमें जाना है तो आपको डिवाइन टच में आने के सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको प्रोमोशनल कंटेंट आपके कब बनेंगे, हमारे है ऑलरेडी। मेरे बहुत सारे बराबर स्टूडेंट्स जो है, हाँ उनके ओपीडी चला रहे, सब चीजें अच्छा काम कर रहे, तो हम हमारे एंड से उनको टेस्टिमोनियल्स देते कि लो ये आपके स्टेटस पे डालो। ओके। बराबर हो जाता है ना वो। तो ये सब हम्म सपोर्ट हमारा आपको रहेगा। तो अभी हमारा 3 4 5 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप कुछ ओ- भी करके एडमिशन ले लो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम रहेगा बाकी सब बाजू में रख के आप उसमें एडमिशन लेके कर लो, क्योंकि हर 3 महीने एडमिशन तो में ले लिया, हमारा एक बैच एडमिशन होता ले है। लिए एडमिशन ले लिया है। ओके, ले लिया आपने। हाँ ले लिए। हाँ ओके, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। हाँ एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 3 4 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को भी ओके। टाइम नहीं मिलता था। मैं बोला अभी जान दो, अभी बहुत हो गया, इस साल के साथ ये सब मेरा प्रैक्टिस तो खत्म आपने कर देता किसके हूँ। कांटेक्ट में हो, आप कौन से हमारे बंदे के साथ हो, मैडम के साथ? मधुरा मैडम। मधुरा मैडम के हाँ हाँ हाँ। साथ। यस, गुड हम्म सर। तो आपने हम्म। पेमेंट किया है तो फिर मेरे पास अपडेट नहीं आया, शायद आज किया होगा आपने। नहीं, काफी 8 9 तारीख को ही किया है, यानी कि किया आपने है तो डिक्लेयर आपको भी नहीं किया एनाटॉमी है। फिजियोलॉजी के लेक्चर्स वगैरह मिल गए? हाँ वो 2 लेक्चर्स हो गए ना। हाँ हाँ एनाटॉमी का वो, हो गया हाँ है। आपकी और हाँ मेरी बात हो गई ना सर। बराबर, आपसे भी बात ये हो गई थी। हाँ, ये मैम। तो वो देखो, और बाकी भी पेंडिंग हाँ। और 10,000 कर देंगे आप, तो आपको हम्म। पूरा बोन सेटिंग का वर्कशॉप के वीडियो में दे दूंगा। ओके ओके हाँ वो ग्रुप में ही ऐड कर दूंगा, वहां से रिमूव नहीं कर सकते एक बार ऐड किया तो। ओके तो फिर ओके। वो भी आप देख के आएंगे तो और बढ़िया से आपको यहाँ पे सीखने को मिल हम्म। जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, यस। कर देते हैं वो भी कल। ओके हम्म। ओके। और ओके, मसाज भरत कल्याण सर, आप कहाँ से हो सर? कल्याण वर्डाच आहे मी, प्रॉपर जळगाव भुसावळचा, पण बॉर्न एंड बॉटअप इन कल्याण ओनली। ओके। नासिक में आना जाना रहता है। यस। तर आणि माझ्याकडे जवळपास आहे ना, नाही नाही म्हणता तरी 70 ते 80 आश्रमाचे काम आहेत माझ्याकडे, पण ते आपण सोशल नहीं, वो प्लॅटफॉर्मवर सबके लिए हम हेल्थ कैंप लगाएंगे सर। हाँ अभी तो मेरा मिशन हर घर हीलर तो चल रहा है। हर घर हीलर के लिए अभी मधुरा मैम और नीरज सर, बाकी टीम भी हमारी डेवलप हो गई है, जो ये लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं और कर रहे हैं काम। अभी मैं हाँ एक टीम बना के अभी हर घर हिलिंग या फिर सरकार आपल्या द्वारे जसं जे होतं हो योजना शिंदेची, हो तशी आमची ह्युमन गॅरेज आपल्या दारी ओके अशी आता योजना आम्ही राबवतोय, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट महाराष्ट्र के और हम्म गुजरात के भी कुछ है सिटीज, उसमें हम जाके फ्री सेमिनार्स এটা এটা গান না, দুটা দুটা और গান পড়ি যাব না। रेसिडेंशियल कैंप लेने वाले हैं। ओके तो वहां पे जाके हम उनको पूरा ये ह्यूमन गैरेज का प्रोटोकॉल सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ये सब करके हम्म उनको वो इफेक्ट भी आएगा, रिजल्ट भी मिलेगा। एंड देन वी विल गो फॉर, एक दिन का कैंप हो गया तो फिर उनको इनवाइट करेंगे हम 3 दिन के कैंप के लिए, अगर वहाँ पे कुछ सीवियर पेशेंट है उनको एजुकेट भी करेंगे। तो ये भी अभी इनिशिएटिव कि हर घर हीलर तो हो गया, अभी हर घर हम्म हीलिंग। बरं हाँ, तो ये तरीके से हम लोग उसमें अभी जा रहे हैं। ओके ठीक है। यस। ठीक आहे सर, सपोर्ट तर लागणारच, सपोर्ट तुमच्याकडनं भरपूर लागेल। नहीं, पूरा है सर सपोर्ट आपको, बढ़िया हम्म करो। ओके सर, थँक दो यू। करोड़ लोग अगले 10 साल में कवर करने हैं सर।
तो उसके लिए तो टीम लगेगा। ये मेरा होने के बाद मेरे फैमिली मेंबर्स तुरंत यानी कि पहला मैं ही देखता हूँ, क्योंकि हम लोग के घर में सब करने के लिए तैयार है, तो अपने नहीं, इन अभी हाउस टीम ही बढ़िया। अहिल्यानगर से एक सर आए थे, राव साहब सर, पहले वो करके गए, और हम्म। दूसरे ट्रेनिंग में वो उनकी वाइफ और दोनों बेटों को भी लेके आए और उन्होंने भी रिवाइज किया। अभी पूरी हम्म। फैमिली ये करती है। और जब उनकी वाइफ ने ये सीख लिया ना, उनके वाइफ ने कभी वो घर से बाहर भी नहीं निकली थी, और अभी हाँ, उन्होंने ये ट्रेनिंग लिया, तो उनका बहुत वहां से पोटेंशियल जो है ना काम करने का बढ़ गया है, बिकॉज लेडी पेशेंट को भी कैटर करना इजी हो गया है। हाँ। और लेडीज लेडीज में माउथ पब्लिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है, राइट और वो राइट राइट बहुत राइट। अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, ये बराबर। कंसेप्ट है। यस। ओके सर, थैंक्स अलॉट। नीरज सर, आप पहुंच गए क्या? ओके, सो नेक्स्ट नंदकिशोर सर. हा, नमस्कार सर. हा नमस्कार सर. ओके सर, व्हिडिओ ऑन करू शकतो आपण? व्हिडिओ हो. नाही होत. एक मिनट, मैं आपको रिक्वेस्ट डालता हूँ, आप खाली ओके कर देना. ओके. येस नंदकिशोर सर, बोला तुम्ही. हा बोला. काही नाही सर. आपण त्याविषयी फोनवर बोललो. फोनवर येस. बोललो होतो आपण. हा. त्यांना फोन केला होता मी. ते पिंपरी चिंचवडला असतात ते. हो. हा तर ते म्हणे येऊन जा, आपण चर्चा करू. मला कसं आहे थोडंसं प्रॉब्लेम येतोय. नाही तर मला याच्यात खूप इंटरेस्ट होता. तर मला अगोदर स्वतः त्यांच्याकडे जाऊन मी करून घेतो. मग तुमच्याकडे मी येणार आहे. म्हणजे एक तर ट्रीटमेंटसाठी येईल, नाही तर मग कोर्ससाठी. तर थोडा त्रास होतो मला. सर, म्हणजे हमारे कोर्स में है ना, हां, हां. 30 to 40% लोग ऐसे रहते हैं जो एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए कोर्स में आते हैं. हां ना, ते सांगितलं हम्म, तुम्ही. हो, क्योंकि बरोबर. कोर्स में हम एक दूसरे के ऊपर ही करते हैं, और आप खुद ही वहाँ पे एक केस स्टडी रहते हैं. हां, और हां. 3 दिन में बरोबर. आपका पूरा हेल्थ कैंप ही हो जाता है वहाँ. ओके, ओके. हाँ, और वैसे स्पेशल हेल्थ कैंप के लिए आएंगे 3 दिन के, तो 15 से 20 हजार रुपया लगता है. यहाँ पे आपका खुद का ट्रीटमेंट हो ही जाता है, हां, हां. और प्लस आप सीख भी जाते हो. ठीक है. आता घरचे लोक गेले बाहेर, पण ते मला महाकाल वगैरे, पण मला जाता नाही आलं. कारण त्रास होतो ना मला, म्हणून थोडं. नाही तर मला खूप इंटरेस्ट होता. आणि थंडीचा हाँ, खूप तो वो त्रास तो होतो. सर अभी आपको तो मालूम है हमारे बारे में. अभी पुणे से उज्जैन मत जाओ, लेकिन पुणे से एक दिन भी नासिक आ जाएंगे ना, नाशिक. हां. तो दूसरे दिन ते उज्जैन जा सकते हैं आप. ऐसा हम आपको यहाँ से करके भेजेंगे. बरोबर, बरोबर. ठीक है, तो ठीक टाइम आहे. निकालना पड़ेगा आपको. हां, हां. चालेल. ठीक थँक है. यू. यस. थँक यू. यस, किसी को और क्वेश्चन कुछ पूछना है? जय शाह सर है. और कौन है पार्टिसिपेंट? मुनेश कुमार. आप कहाँ से हो सर? मुनेश कुमार सर. निधि राजपूत. प्रणीत कुमार. सुशील कुमार. चंद्रशेखर. यस मुनेश जी, नमस्ते. सर माइक अनम्यूट कीजिए. जी सर, कहाँ से हो सर आप? नमस्ते सर. सर मैं रेवाड़ी हरियाणा. ओके, बढ़िया सर. जी जी जी. क्या कुश्ती पहलवानी करते हो सर? सर पहलवानी करता हूँ पूरा दिन. हाँ, दरअसल हरियाणा के तो क्या है, वो जी तो जी अलग जी, आदमी. फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और होम्योपैथी में प्रैक्टिस चल रही है और संस्था के अंदर काम कर रहा हूँ. हम्म. पर डे 800-900 मरीज पर डे आते हैं. हम अरे फ्री. बाप रे. जी जी, फ्री सेवा करते हैं. हम्म. जी. बाकी घर. आपका प्रोग्राम पिछले 1 साल से मैं देखने लग रहा हूँ, लेकिन कभी समय मिला ही नहीं अटेंड करने जी का. जी जी. जी. और बताइए सर, नीरज सर, आप
मुनेश जी को एड्रेस कीजिए। यस सर। यस। तो आप क्या गाइड जी सर, करेंगे सर? बोलिए सर। सर एक पहलवानी करते हैं सर, हरियाणा से है। आपको नीरज सर काउंसलिंग आपकी। की भी जरूरत है और विजुअलाइजेशन की भी जरूरत है। हाँ सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अभी? हाँ अभी है, ठीक है। जी सर। नहीं, सर का थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है। तो सर कैसे आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, डेली इतने पेशेंट करते हैं, तो आप जी फिजिकली एग्जॉस्ट आप भी हो जाते हैं। जी सर, और जी सर। कंटिन्यूअसली एक ही बॉडी पार्ट या एक ही सेट ऑफ मसल का यूज आप जो है वो करते रहते हो। जी जी में जी। आपको सेल्फ रिहैब एक्टिविटी की भी बहुत जरूरत है। जी तो हम सिर्फ दूसरों को ठीक करना नहीं सिखाते हैं, तो खुद का जी ख्याल रखना भी हम इसमें सिखाते हैं। जी सर। ऐसा है, वो भी चीज हम करते हैं। जी और दूसरी चीज, आप तो बढ़िया काम कर रहे हो। आपको ये सीखना है, आप बोन सेटिंग वगैरह सीखे हो सर? जी जी जी। सीखे हो? तो उसमें थोड़ा और एडवांस जाएंगे, जैसे विसरल मैनिपुलेशन होता है, जी सर। इंटरनल बॉडी ऑर्गन का जो रिलीज है, जी उसकी बहुत ज़रूरत है, स्पेशली आपके प्रोफेशन में भी और पेशेंट को भी। तो जी इसमें आपका जो एब्डोमिनल कोर एरिया है, उसके अंदर जो भी विसरा है, जी लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, जी ने इंटेस्टाइन के वॉल से, जी स्टमक है, जी डायफ्राम है, जी सर। ये सबका भी रिलीज और मोबिलाइजेशन होता है। तो वो जी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें आप फैटी लिवर, देन आपका पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, जी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जी ये सर। सब उसमें आता है। उसके आगे जाके भी बहुत सारे कनेक्शन है विसरल के। तो जी ये आपके प्रोफेशन में भी आपको बहुत जरूरी है कि जो आप हेवी काम करते हो, या फिर जैसे आप तालीम जब लेते हो आपके इसका, कुश्ती का, जी तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि उसमें भी हमें हमारे विसरल को रिलीज करना बहुत जरूरी हो जाता है, जब आप जी जोर सर। लगा रहे हो, सब चीजें कर रहे हो। तो उस पे भी काम होता है, और बहुत बढ़िया है। और इसमें ये एक हो जाएगा कि आप पेशेंट पे काम करते हो, तो जो समय आपको पेशेंट के लिए लगता है, जैसे आप किसी को 5 बार बुला रहे हो, जी 5 बार में जो रिजल्ट कॉज कर रहे हो ना, जी वो सर। यहाँ पे 15 मिनट की एक सिटिंग में आप कॉज कर लेंगे उसको। जी तो दिन का जो आप इतना सारा पेशेंट आप जो कर रहे हो, उनको बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास, और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आप कर पाएंगे। जहाँ पे 1 घंटा जाता है, वहां पे 15 मिनट में पेशेंट निकालेंगे आप। जी तो आप उधर ही काम करेंगे जहाँ पे रूट कॉज है। और आज के डेट में पूरी दुनिया सिम्टोम पे काम कर रही है। जी घुटने में दर्द है तो पेशेंट भी बोल रहा है मेरे घुटने का मसाज करो, और डॉक्टर भी उसके घुटने को ही मोबिलाइज कर रहा है। और वो बोन सेटिंग करने वाला भी, उसका घुटना ऑलरेडी दर्द कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो उस पर सूजन है, लेकिन फिर भी उसके घुटने को ही वो जो है मैनिपुलेट कर रहा है और हिला रहा है, मतलब वो इंजरी और बढ़ा रहा है। तो और ये बढ़ाता कॉमन है सेंस सर। है सर। लेकिन बिल्कुल। कॉमन सेंस जो है ना, वो बहुत अनकॉमन है, ऐसा जी है। तो वही यहाँ पे समझना है। तो आप देखो डिसीजन कैसे आपका बनता है। आओ कभी त्र्यंबकेश्वर आ जाओ। हाँ, ज्योतिर्लिंग का भी आपका दर्शन हो जाएगा, शिव जी का, और आपका सीखना भी हो जाएगा। जी जी सर, मैं अमेरिका। तो भोले का भगत हूँ। पिछले 2-3 साल से ना भोले के मंदिर में ही कैंप चलाता हूँ। हर जगह ऑल ओवर इंडिया जहाँ लोकेशन मिलती है भोले के मंदिर में ही मिलती है। हाँ हाँ हाँ। और कब कहाँ पे कब कैंप चल रहा है सर, सेमिनार जो फिर हम। अभी हमारा जो है सर 3, 4, 5 जनवरी को जी त्र्यंबकेश्वर में ही है जी। कैंप हमारा। अच्छा जी। और वहीं पे ट्रेनिंग हम लेने वाले हैं। जी 3 दिन हम्म। का चलेगा सर। 3 दिन का चलेगा। अच्छा जी। तो आपको ऐसा करो कि 3 दिन के सुबह, 3 तारीख के सुबह आप नासिक पहुंच जाएंगे, ऐसा जी आप व्यवस्था कर लो। बाय ट्रेन है,
जैसे भी होता है, जी और आप पैसा नहीं लेते हो बोल रहे हैं, लेकिन आप हाँ, प्रैक्टिस करते हो साथ में ना, होम्योपैथी करते हो शायद। जी 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 तो उससे तो आपका घर बार चलने के लिए हो जाता होगा। जी लेकिन फ्री में तो करो ही सर, जी लेकिन खुद के लिए भी ज्यादा समय दो। जी सर। ठीक है। तो फ्री में भी काम उसी का अच्छा लगता है लोगों को जो अमीर है सर। जो गरीब फ्री फ्री में कर रहा है ना, उसकी वैल्यू नहीं है समाज में। वैल्यू नहीं है सर। हाँ, जो अमीर वो- जब फ्री में करता है ना, तब उसकी वैल्यू हो जाती है। तो जी पहले ठीक है। पैसा बनाओ। जी हाँ, ये फ्री में तो ऋषि मुनि ने बहुत दिया ना फ्री में, जी लेकिन क्या जी हुआ? वो लोग सब तो करते चला हैं। गया। जी हाँ, दूसरे ही लोग बढ़ने लगे। तो क्या हुआ? महत्व तो किसका हुआ? महत्व कम हो गया ना वो फ्री का। जी ठीक है। तो फ्री में मत करो यार। 100 रुपया लो, भले 50 रुपया लो आप। ठीक है। और आश्रम में भी करते हो, आपका तो आश्रम है नहीं, आप आपका समय दे रहे हो, तो उनसे बात कर लो, जो बनता है करो, लेकिन फ्री में मत करो। जी फ्री वाली चीज है ही नहीं है। बराबर। भले 100 रुपया लो, लेकिन जरूरतमंद का ही करो। तो आइए, आप देखो आपका नंबर ग्रुप में आप हो ना, तो मेरा ग्रुप नंबर भी है। आप हाँ जी कांटेक्ट करो, मुझे मैसेज करो, बात कर जी लेंगे और बना लो आपका शेड्यूल। क्योंकि जी अभी हर 3 महीने में एक बैच रहता है, तो अच्छा जी जितना जल्दी हो सके ये बैच के लिए मेरा प्रयास चल रहा है। जी और माउथ पब्लिसिटी करो सर। आप भले नहीं आ पाएंगे, जी आप 10 लोगों को ये कंसेप्ट बताओ, इसमें आओ। और जो फिटनेस या हेल्थ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे आप जी कुश्ती खेलते हो, तो आप मतलब फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उनको जी तो सर ये सीखना बहुत जरूरी है, लोगों के लिए भी, खुद के लिए भी। और जब उनकी एज हो जाती है ना, तब उनको फिर कोचिंग करना पड़ता है, और हर कोई कोच नहीं बन पाता है। तो उसके बाद उनका लाइफ क्या हो जाता है? ओलंपिक प्लेयर भी हमने देखे, लेकिन उनके अभी के लाइफ क्या हो गई उनके, कि उनको 2 वक्त के खाने का प्रॉब्लम हो गया। तो वो केस में आप ये स्किल अगर डेवलप कर लेंगे ना, तो ये जब तक आपके हाथ काम कर रहे हैं ना, तब तक आपको ये पैसा देते रहेगा। ओके। तो जी इसमें आप आओ। आता हूँ सर जरूर। जी सर जी। तो यार, जिन जिन लोगों ने अटेंड किया है वेबिनार, उनका डेटा रजिस्ट्रेशन के थ्रू जूम से निकल आएगा। और आपके सबके व्हाट्सएप पे मैं ये पीडीएफ भी आपको एक गिव अवे यहाँ पे देने वाला हूँ, जिसका ट्रेनिंग लेने का ही मैं जो है कम से कम 15 से 20 हजार रुपया 3 से 4 सेशन का लेता हूँ। ये मैं आपको फ्री में आज देने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी पूरा कि आप कैसे आपके बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, स्पेशली मैनुअल मेडिसिन में काम करते हो। ठीक है। तो ये भी आपको मिलेगा यहाँ पे। इसमें कुछ 5 स्टेप में मैंने आपके लिए ये इजी कर दिया है कि कैसे मैनुअल मेडिसिन में आप करियर कर सकते हो। थोड़ा इंग्लिश में है, तो इसको मैं कल बोलता हूँ कि हिंदी में अनुवाद करवा दे इसका, और वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये हीलर्स फैक्ट्री करके जो है हमारा इंस्टीट्यूट है। हम देखो, डिवाइन टच हीलिंग सेंटर है, कॉरपोरेट के लिए हम काम करते हैं। द ह्यूमन गैरेज ये है कि जिनको बैक टू नेचर आना है, नेचुरली उनका पूरा बॉडी जो है जैसे नेचर ने दिया है वैसे मेंटेन करना है, हेल्थ यहाँ से कॉन्शियस फिटनेस कॉन्शियस, उनके लिए ह्यूमन गैरेज है। गोल्ड जिम के साथ हमारा कोलेबोरेशन है। यहाँ से देन हीलर हीलर्स फैक्ट्री, फैक्टर हुआ है यहाँ पे, हीलर्स फैक्ट्री है जो एकेडमी ऑफ हीलिंग है। और मैनुअल मेडिसिन क्या है पहले वो समझेंगे। तो इसमें देखो, जैसे कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, मसाज थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, ये मैनुअल मेडिसिन में आता है, जो हम पूरा मैन्युअली हाथ से करते हैं वो। तो अभी कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी है, उसको हम ही हमारे देसी भाषा में जो है वो ट्रेडिशनल बोन सेटिंग करके हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका स्कोप क्या है सर, और मैनुअल मेडिसिन का? ओके। इसके प्रोफेशनल्स कौन कौन है जिनके साथ आप गाइडेंस ले सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। वॉलेंटियरली भी आप कैसे इसमें मैनुअल मेडिसिन में प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप बोले कि आप फ्री में कर रहे हो, तो हमने भी पहले फ्री में ही किया, लगभग 2-2.5 हजार पेशेंट फ्री में किया हमने। तब जाके हमारे अंदर वो स्किल भी आया, वो कॉन्फिडेंस आया, देन वी हैव स्टार्टेड फॉर चार्ज टू चार्ज द पीपल, ऐसा।
तो वो पॉसिबल है तो वो कर सकते हैं। आपके पास तो रोज का इतना कस्टमर का डेटा है कि आप यहाँ से सीख जाएंगे और आपको इतना अप्लाई कर लेंगे कि आप, जिसको 1 महीना लगता है वो आप 4 दिन में एक्सपर्टीज आपको आ जाएगा। जी, मेरे पास सर 30,000 मरीजों की लिस्ट है आज की डेट में। ओके, तो कैंप लगा सकते हैं उनके लिए। 30,000 है तो मेरे मेरे इतने स्टूडेंट्स है, हम सबको बुला लो उधर, उसी कैंप आश्रम चलाता में रहने हूँ का व्यवस्था कर लो। सर, पूरी व्यवस्था होती है। मैं तो आज भी कैंप के अंदर ही बैठा हूँ। हाँ, तो हमें भी अपॉर्चुनिटी दे दो, हम भी आके वहां पे सेवा कर लेंगे। ठीक है। और क्या मिलेगा वहां से? वहां से डेटा मिलेगा, नहीं पैसा मिलेगा लेकिन डेटा तो मिलेगा। उसको जी बाद में सर। इनकैश कर लेंगे, लेकिन सेवा भी हो जाएगा और बढ़िया काम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो आप जी बोलेंगे तो मैं 20 लोगों का भी टीम वहां पे जो है हम फॉर्म करके लेके आ सकते हैं। तो पहले आप टीम मेंबर हो जाओ उसमें से, आपको जब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम क्या करते हैं ना, तब आप वो वहाँ पे अच्छे से हम डिलीवर कर पाएंगे। जी तो सर। इसमें राइट एजुकेशन क्या है, सर्टिफिकेशन होना क्या जरूरी है, रोड मैप आपका क्या रहेगा। ओके, ये भी आपको देखना है। रेफरेंस के लिए मैंने कुछ लिंक्स भी डाले यहाँ पे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे रहते हैं, उसमें एनरोल कैसे कर सकते हो। ओके, और कोई डिग्री की जरूरत है क्या, कौन से ऐसे कोर्स है जिसमें डिग्री या फिर प्रायर एजुकेशन होना जरूरी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल के लिए टिप्स है, कंप्लीट इंटर्नशिप, क्लिनिकल रोटेशंस ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। तो वो इंटर्नशिप किसी को करना है, हमने वो भी ऑप्शन रखा है, बट हम बोलते हैं कि हमारे पास आके करने से अच्छा है आप आपके पेशेंट पे ही करो, और जितना सपोर्ट चाहिए हम आपको कंटिन्यूअसली देते रहेंगे। जी सर। और इसमें कुछ आपको टिप्स भी दिए हमने कि नेटवर्किंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे है। तो इसमें आपको खुद का ब्रांडिंग करना भी बहुत जरूरी है, तो इसमें फ्री में आप कैसे कर सकते हो। ओके, आपका एक मेंटोर आप ढूंढ लो। तो जैसे हम तो ऑलरेडी मेंटोर दे रहे हैं आपको, आप ट्रेनिंग में आते हो तो हम आपको, आपके जो ट्रेनर है वही आपके मेंटोर हो जाते हैं। हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं कि जहाँ पे आप स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कितना भी स्किल रहेगा, आपको गुरु नहीं है ना, तो वो विद्या का कोई फायदा नहीं रहता। भले उसको, उसके पास टैलेंट आपसे कम रहेगा, लेकिन गुरु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन दूसरा जो देखता है ना, वो एक्चुअल परफेक्ट नजरिया आपको दे सकता है कि आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक। जी सर। प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिस कैसे बिल्ड करना है, ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, उसके लिए भी मैंने कुछ टिप्स दिए यहाँ पे। ओके, कमिट टू कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें से आपको जो भी लगता है कि हाँ सर ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, तो मुझे बताओ सर, मैं ये ऐसे कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे अटेंड कर सकता हूँ। जैसे रिसेंटली नीरज शाह सर ने बैंगलोर में इंटरनेशनल ग्लोबल योगा समिट था, वो सर ने अटेंड किया। वहाँ से गए, वहाँ पे एक लेक्चर दिया, प्रेजेंटेशन भी दिया, अर्गोनॉमी के ऊपर, फुट अर्गोनॉमी के ऊपर। तो ऐसे इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जहाँ से आपका जान पहचान रिच बढ़ता है, सब चीज़ें। तो ये भी हम आपको गाइड करते रहेंगे, ग्रुप पे तो हम शेयर करते ही है। सो वहाँ पे मोर देन 35 कंट्रीज से लोग आए थे, और वो एक नेटवर्किंग हो गया। तो करियर का रोड मैप क्या रहेगा ये भी मैंने यहाँ पे दिया है। तो इसका एक्चुअली मैं पैसा लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने दे दिया है। ये इज अ सिंपल रोड मैप टू विजुअलाइज योर जर्नी, एक्सप्लोरर चूज स्पेशलिटी। 1 से 3 महीने का आपका कुछ फोकस एरिया डिसाइड करो, जिसमें हम आपको हेल्प करते हैं कैसे करना है। एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस के लिए आप 1 से 4 साल का समय जो है उसके लिए दे दो, कि प्रैक्टिस भी चलेगा, और प्रैक्टिस करते करते मैं कहाँ पे एडमिशन लेके कोई वैलिड सर्टिफिकेशन और ले सकता हूँ क्या। ओके, तो उसके लिए भी कहाँ पे एडमिशन करना है, कहाँ कहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, फ्लेक्सी लर्निंग मोड या डिस्टेंस लर्निंग की, ये सब हम आपको गाइड करते हैं। इंटर्नशिप मेंटरशिप के लिए कहाँ कहाँ पे जाना है। लॉन्च योर प्रैक्टिस, पहले 3 से 6 महीने में आपको सेटअप कैसे रहेगा, आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। ओके, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री में क्या फंडे आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको ग्रोथ करना है, एक्सपांड करना है। आप अकेले तो दिन में कितना पेशेंट कर लेंगे, 10 पेशेंट करेंगे, लेकिन आपको घर घर में पहुंचना है। तो दिन में आपको लगता है कि मेरे 100 पेशेंट होने चाहिए, तो आपके साथ 10 लोग जुड़ने चाहिए।
तो वो केस में आप कैसे खुद की ब्रांचेस डेवलप कर सकते हो, कैसे लोगों को आप उसमें जोड़ सकते हो। जैसे अभी बहुत सारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, या फिर हीलर है मेरे, जिनके पास, जो डॉक्टर है जिनके पास सेटअप है, लेकिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए वो अकेले पड़ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि किसी को हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग स्पॉन्सर करके ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। फिर यहाँ से वो बंदा ट्रेन हो के जाता है, वो 2 लोग 3 लोग आके ट्रेन होके चले जाते हैं, और फिर वहां पे वो हाथ बटाते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है कि उनका वहां पे ग्रो हो जाता है, ओपीडी का पेशेंट काउंट भी ग्रो हो जाता है और इजी हो जाता है। तो ये टीम डेवलप करने के लिए भी हम आपको हेल्प करते हैं। सो जी सर, मेरे पास अच्छा नेटवर्क है सर। इन जी, तो भेजूंगा। आपके आपके स्टेट में ही काम शुरू कर देंगे ना सर? जी जी जी। ओके। और आपके हरियाणवी लोगों का अप्रोच भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो है सीधा, मन में अलग और मुंह पे अलग, ऐसा नहीं है, और बढ़िया है सब। जो बात होती है सर स्पष्ट होती है। हाँ, बढ़िया। मुझे भी आना है उधर बहुत सालों से। बुलाएंगे सर। आज जी फर्स्ट मीटिंग है आपसे। जी पहली जी बार। जी, करेंगे। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहता है सर, जब जब समय आता है तभी कनेक्शन होता है, ऐसा रहता है वो। नहीं, आज 1 साल हो गया है, मैं जनवरी महीने से देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन हर बार हमारी बात आज हुई ना। आज हुई है। हम्म। So starting your career in manual medicine is an exciting journey. By following these steps, you will not only build a fulfilled career but also positively impact काउंटलेस लाइफ्स। तो इसमें तो आप पैसा तो बनाएंगे, अच्छा करियर भी आएगा, लेकिन बहुत सारे जिंदगी में जिंदगियों में आप एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। उनके लाइफ में कुछ तो भी बड़ा सा चेंज लाने में या पेन फ्री लाइफ उनको देने में आपका सहयोग रहेगा, जिससे आपको वो उनके सब ब्लेसिंग भी मिलने वाली है। ऐसा है, और आपका कॉन्फिडेंस खुद में बढ़ेगा। तो ये सब है। तो फर्दर गाइडेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। विश यू सक्सेस ऑन योर हीलिंग जर्नी। तो हमारे मिशन है हर घर हीलर, तो जिसका इनिशिएटिव मेरा ही है। जी तो लेट्स गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5,000 प्लस हीलर्स टू द सोसाइटी, दोज आर वर्किंग टुगेदर। मतलब जो 5,000 लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कि मेरे जी पास कल कोई इंक्वायरी आ रहा है हरियाणा का, तो मुझे मालूम है मेरे मुनेश भाई है वहां पे, तो मैं मेरे टीम के उसको मैं भेज दूंगा। ऐसे 5,000 लोगों का नेटवर्क हमें क्रिएट करके, सिर्फ इंडिया ही नहीं, तो पूरे भारत ही नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में हमें ये सब हीलर्स को लेके जाना है। तो यहाँ पे इंडिया के भी लोग रहेंगे और फॉरेन के भी लोग इसमें रहेंगे। ऑलरेडी हमें फॉरेन से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि आप यहाँ पे आके आपका कैंप कंडक्ट कीजिए। ओके, हेल्थ कैंप। तो हेल्थ कैंप तो हम करते ही है या करेंगे ही, लेकिन मेरा यही कहना उनको रहता है कि हेल्थ प्लस ट्रेनिंग ऐसा कैंप आप रखेंगे, हम रखेंगे कि पेशेंट में से ही मुझे वॉलेंटियर्स मिल जाएंगे, जिससे उनका भी खर्चा बचेगा, बार बार मेरे पास आना नहीं पड़ेगा, और वो दूसरों को भी डिलीवर करेंगे। ऐसा। सो हम सब मिल के 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हमने, जो है 2035 तक, ये पेन फ्री होलिस्टिकली हील्ड लाइफ हमें देना है। तो ये मिशन मेरा है। अभी इसमें जितने लोग जुड़ेंगे उतना जल्दी हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो टू स्टार्ट योर करियर और टू अपग्रेड योर स्किल, एनरोल फॉर आवर अपकमिंग स्किल वर्कशॉप, जो मैंने बोला 3 4 5 जनवरी को है, जो मैनुअल मेडिसिन पे है। तो वर्कशॉप के लिए आप एनरोल कीजिए। बाकी जो भी आपके डाउट क्वेरीज रहेंगे वो हम फोन पे भी 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लो, 9930992271। इस पे ही आपको जो है मैसेज करना है, जो भी क्वेरी भेजना है, अपॉइंटमेंट बुक करो। हम एक 30 मिनट्स का कॉल भी मेरे साथ आप बुक कर सकते हो। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके। तो ये तरीके से आप जुड़ सकते हो। बाकी नीरज सर, अभी आपका एक फाइनल कंक्लूजन जो है इसके बारे में आप दे देना, कि आपका यस क्या सर। कहना है, क्या गाइड आप करेंगे। जैसे सर सिविल इंजीनियर है और वो अभी सोच रहे हैं कि मैं ये फील्ड में आऊँ। सर वो अगर इस फील्ड में आते हैं तो हम सबसे ज्यादा जल्दी उनको कैश समझ इन में वो कर आएगा। पाएंगे, क्योंकि हाँ। इंजीनियर है, मतलब उनका फुटिंग फाउंडेशन वो सब फिक्स है। तो बॉडी का भी फाउंडेशन जो है, प्रॉब्लम सब फाउंडेशन से ही शुरू होती है, पैरों से। जो रूट हाँ, कॉज है वो पैरों में ही होता है। अगर फाउंडेशन का कॉलम 1 इंच भी सरक गया तो उसका इफेक्ट जो है पूरे घर पे होता है।
तो वैसे ही बराबर। हमारे फीट में इम्बैलेंस रहा तो उसका इफेक्ट लीवर पे भी जाएगा, किडनी पे भी जाएगा, स्प्लीन पे भी जाएगा, हर चीज पे जाएगा। और मैं अभी सर मुनीश सर भी और भरत सर भी सेवा के बारे में बोल रहे थे, तो मैं आप सबको एक बोलना चाहूंगा कि हम कोई भी करें, वो भाव जो है हमारा, लेकिन एक एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। आप भले 1 रुपया लो, फ्री में राइट राइट। किसी का कुछ मत करो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज यूनिवर्स जो है ना, आप फ्री में दोगे ना तो यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। राइट। यूनिवर्स आपको बोलेगा ये सिखाने के लिए मैंने तुझे 31,000 रुपीज देने लगाए थे, आपने ये सीखने के लिए 31,000 रुपीज पे किए, तो आप अगर किसी को फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप वो यूनिवर्स को पसंद नहीं आएगा। तो एनर्जी एक्सचेंज हमेशा होना चाहिए। आप भले 1 रुपया लो, ओके। लेकिन फ्री में किसी का कुछ मत करो। वो हमारे लिए हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, उसके लिए रहेगा लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। और इसमें जो है आप एक बार आओगे तो स्काई इज द लिमिट। आज घर घर का प्रॉब्लम है। वो तो है, देखो, देख रहे। हीलिंग जो है ना वो दो साइड से होता है। हाँ। जैसे भरत सर ने उनका अनुभव शेयर किया कि हम्म। मैं हाथ भी लगाता हूँ तो सर लोग बोलते मुझे अच्छा लगा, आप वो बोलते आप मेरा ट्रीटमेंट करो या मेरा थेरेपी करो। तो ये क्यों हो गया? ये दोनों साइड से होना जरूरी है, एक साइड से ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। अभी आप क्या करेंगे, आपको लोग पहचानते हैं, उनको मालूम है आप कैसे हो, स्पिरिचुअल आपका बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड के लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए उनका आपके ऊपर फेथ है। और जब आप ट्रीटमेंट देते हो तो वो फुल्ली सरेंडर होके आपका ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करते हो और आपको उनको रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब आप किसी अननोन व्यक्ति को फ्री कैम्प में बुला के ट्रीटमेंट करते हो ना, उसको मालूम नहीं है कि आप क्या हो, आप कौन से लेवल पे हो, तो वो पहले ही आपको वहां पे जज करने के लिए आता है। तो वो सरेंडर नहीं करता है अपने बॉडी को, तो आप करेंगे भी ना तो जितना पैसा लेके रिजल्ट आएगा ना उतना फ्री वाले कैंप में उसके ऊपर नहीं आएगा। उल्टा वो आपको और कंप्लेंट करेगा, क्योंकि वो फ्री में करने आया है ना, और फ्री में वो और ज्यादा जितना ज्यादा आपसे करवा लेगा वो सब। पूरा बॉडी जो है ना वो उसका हम्म। फ्री में फ्री करवाने के लिए आया है उधर, बाकी कुछ नहीं है। तो वो बराबर। बोलेगा कमर हो गया, हाँ थोड़ा नेक में भी लग रहा है, नहीं अभी थोड़ा सा मुझे घुटने में भी लग रहा है। तो ये क्या है, इससे फायदा कुछ नहीं होगा, उसको भी नहीं होने वाला और आपको नहीं भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो टेम्पररी है, उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है वो। तो 2 दिन बाद वो उल्टा आपके पास कंप्लेंट करते आएगा कि मेरा तो और पेन बढ़ गया है, मुझे तो हो गया, क्योंकि ये सिम्टम्स उसको जल्दी आएंगे, बिकॉज वो निगेटिविटी के साथ ही आता है उधर। उससे अच्छा आप, मैं बोलता हूँ 1 रुपया क्यों लेते हो? आज 100 रुपया, कौन ऐसा है कि जो 100 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकता, बताओ तो। राइट राइट। 100 रुपया लो ना आप, आपका भी टाइम वैल्यू है ना। ओके, तो उतना तो चार्ज करो ही आप। अभी हमारा भी कैंप रहता है, उसमें मेरा टाइटल क्या रहता है, हाँ लोग फ्री को देख के अट्रैक्ट होते, तो मैंने क्या किया है कि फ्री कंसल्टेशन एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। ओके ओके, मोफत मार्गदर्शन आणि माफक दरात उपचार सुविधा। तो मोफत तो शब्द आ गए ना उसमें, फ्री वर्ड तो आ गए ना उसमें स्टार्टिंग में ही। तो लोगों को तो फ्री लगता है, फिर लोग आते हैं, फिर उनको समझाते हैं, सब कंसल्टेशन करते हैं, उनको कंसल्टेशन में फिर पता चलता है कि हाँ भाई ये बंदे का नॉलेज इतना है, मैंने बोला भी नहीं तो भी इसने बता दिया कि तुझे ये प्रॉब्लम है। बराबर, फिर हम उनको बोलते हैं, चलो ठीक है आपका ट्रीटमेंट करते हैं, आपको 200 रुपया लगेगा। तो ट्रीटमेंट का क्या लगेगा? नहीं, 200 रुपये में आपको ये तेल मिल जाएगा, आपको हम्म। ये चिएबल कैल्शियम मिल जाएगा, इसका पैसा देना है आपको। बराबर, तो वो 200 में से 150 रुपया हमारा, 150 या 120 रुपया हमारा बन जाता है। और थेरेपी का तो हम पैसा नहीं ले रहे, तो थेरेपी को दे दिया। फिर बोलते कि चलो, वो बोलता है सर मेरा पैर का तो ठीक कर दिया, लेकिन मेरा स्पाइन का भी करना है, मुझे मेरे पूरे बॉडी का करना है। तो ठीक है सर, एक काम करो, आपको 500 रुपीज और देना पड़ेगा या 300 रुपीज और देना पड़ेगा, वो थेरेपिस्ट आपका फुल बॉडी अलाइनमेंट कर देगा। उसका भी समय जा रहा है, वो उसका ओपीडी छोड़ के आया है मेरे कहने पे आपके लिए, तो वो खुद से दे देता है। तो फ्री के लिए पेशेंट आता है और वो मेरे कैंप में कम से कम 1200-1500 रुपये का बिलिंग करके जाता है। हाँ। तो ये तरीके से काम करो, तब हम सरवाइव हो पाएंगे और किसी लॉबी को जो है ना हम बीट कर पाएंगे। ओके, राइट राइट। ये फ्री में मत करो, ऋषि मुनियों ने फ्री में ही किया, तो आज बचा नहीं उनका ज्ञान, ऐसा हो गया। हम्म। हम्म, फ्री में करने वालों को क्या मिला?
कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनको कुछ नहीं मिला। शिवाजी महाराज बने, राम जी बने, उनके माँ बाप अगर ऐसे फ्री में करने वाले रहते, राजा राजा महाराजा नहीं रहते, तो वो बन पाते क्या उतना? तो नहीं। आपको भी ऐसी पीढ़ी अगर लानी है तो पहले आपको सक्षम होना पड़ेगा, जिससे उनको उनके दो वक्त के रोटी के लिए नहीं भागना पड़ेगा, वो उनके पैशन के लिए भागेंगे, वो उतना खुद को डेवलप करेंगे कम समय में कि वो बड़ा सा इम्पैक्ट सोसाइटी में लाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सदन होना बहुत जरूरी है। ये कृष्ण राइट। भगवान ने भी बताया और गीता में भी बताया है। ओके, तो फ्री में मत करो। रामदेव थोड़ा जी नरवा कुंजरवा कृष्ण भगवान ने ही बताया था युधिष्ठिर को करने के लिए, तो वही आप करो कि फ्री में कंसल्टेशन और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऐसा कर दो ना, आप तो लोग तो आएंगे। ऐसा कुछ राइट, करो। राइट। ठीक है। ओके, और किसी को कुछ ओके। क्वेश्चन है तो बताओ। टेक्निकल कोई डाउट होगा कुछ? हाँ, जयेश शाह, नीता शाह, दोनों डॉक्टर है। कहाँ से हो आप? कनेक्टेड तो हो आप, लेकिन इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। कुमार शिंदे, निधि राजपूत, निधि निधि मैम भी बहुत बार रहते हैं वेबिनार में, लेकिन कभी इंटरेक्ट नहीं करते। सुशील कुमार बिंद, और भी लोग हैं। सो फ्रिक्वेंटली रहते हैं बट इंटरेक्ट नहीं करते। ऐसा मत करो, इंटरेक्ट करो, हमें भी जानने दो आप क्या करते, किसके थ्रू क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्या कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, हम नहीं बता सकते। करो। ठीक है। तो ये है हमारा ट्रेनिंग है 3, 4, 5 जनवरी को। उसके लिए आप एनरोल करो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को। आप भले नहीं आ पा रहे हो, लेकिन कम से कम 10 लोगों के कॉन्टैक्ट हमें ऐसे दो, जिन्हें हमारा टीम कांटेक्ट करके उनको मोटिवेट करेगा कि वो प्रेशर, ये पैशन, ये प्रोफेशन में आए। सो वो कनेक्ट्स भी देके हम जो है, आप जो है हमें हेल्प कर सकते हो। और जैसे आप हर एक स्टूडेंट के पीछे हमने कुछ डिस्काउंट भी रखा है, वो आपको फीस में भी हो जाता है या फिर रिवॉर्ड में भी हो जाता है, तो वो भी हमने रखा है। क्योंकि ना हम फ्री में लेते हैं ना हम फ्री में देते हैं। तो जो आपने स्टूडेंट दिया, अगर मुझे उससे बिजनेस मिल रहा है, तो आपका मुआवजा आपको मैं देने ही वाला हूँ। भले फिर आप वो उसको लो, फिर लेके कैसे भी करो, आप फीस फीस में कर लो या कैशबैक ले लो, लेकिन वो हम देके, वो जो है ना, मतलब सा क्लियर रखना है अपना, अकाउंट ट्रांसपेरेंट। क्लियर रखना है ऑलवेज। ऐसा है। हाँ। हम्म। जी कुमार सर। सर नमस्ते सर. नमस्ते। अं, सर मी सांगली जिल्हा जतून आहे. यस सर, यस बोला। मी विजापूरमध्ये प्रॅक्टिस करतो सर त्या ॲलोपॅथीचं. ओके, हा. आणि मी रिफ्लेक्सॉलॉजी पण करतो सर मी आता. छान. म्हणजे आपलं महाराष्ट्राचे काउन्सिलचे अक्युपंक्चर पण मी हे केलेलं आहे ते. रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. रजिस्ट्रेशन पण आहे सर माझं. बरोबर. पण मला जास्तीत जास्त आता अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन मध्ये माझं प्रॅक्टिस जास्त यायचं. पेन मॅनेजमेंट मध्ये जास्त वर्क करायचं माझं प्लॅन आहे सर ते. मला एक सर ते रिफ्लक्स मध्ये काय झालं, रिझल्ट तर थोडे येतेच सर. हम्म. आणि मला काय नाही सर, ते रिफ्लक्स मध्ये 20-20 दिवस, 1-1 महिना, 2-2 महिना म्हणजे पेशंटला बोलावं लागतं सर ट्रीटमेंटसाठी. पण मला एवढं म्हणायचं आहे, की म्हणजे शॉर्ट टर्म मध्ये ह्या आपण काय हे तुमचं कोर्सेस काय आहेत ना, पण जास्तीत जास्त किती दिवस आपण सेटिंगसाठी बोलवू शकतो पेशंटला? सर 4 ते 5 सिटिंग बोलू शकता. रिफ्लेक्सॉलॉजी मध्ये तुम्ही फक्त सर रिफ्लेक्सेस हे करतात. 7200 जे नर्व एंडिंग्स पायामध्ये आहेत, हं. त्यालाच तुम्ही फक्त ते रिफ्लेक्स स्टिम्युलेट करता. त्याच्या पलीकडे काही नाही होत. तर रिफ्लेक्सॉलॉजी म्हणजे सर जी हिंदी तुम्ही में आप कन्वे करेंगे तो बेटर रहेगा। तो रिफ्लेक्सॉलॉजी जो है वो क्या है, हमारे पैरों में 7200 नर्व एंडिंग्स है। हं. तो उस नर्व एंडिंग्स को, यानी जितने भी रिफ्लेक्सेस है ऑर्गन्स के, उसको आप स्टिमुलेट करते हो। लेकिन वो स्टिमुलेशन भी वो कैसे होता है, क्योंकि हमारे पैरों का जो कनेक्शन, अभी लीवर का जो पॉइंट है या किडनी का जो पॉइंट है, तो वो कैसे आप फीट में स्टिमुलेट करके वो लीवर का फंक्शन ये करते हो, तो इट इज बिकॉज नर्व एंडिंग्स 7200 है, लेकिन जो ट्रांसमिशन है वो फेशिया थ्रू होगा।
और जो ट्रांसमिशन होगा न्यूरो ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन सेंसर इंफॉर्मेशन वो 10x ज्यादा होगा नर्व से। सो जब आप माया फेशियल रिलीज करोगे कायरोप्रैक्टिक करोगे तो जो आपको एक एक महीना एफर्ट लेना पड़ता है पेशेंट को, वो आपका जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 3 और 4 सीटिंग में आएगा। यानी एक महीने में आप 4 सीटिंग भी अगर करोगे, हफ्ते में 2 दिन भी करोगे, तो 2 हफ्ते में आप उसको पेशेंट को कम से कम 80-90% जो है वो रिजल्ट दे सकते हो। और रूट कॉज ट्रीट होगा, क्योंकि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या है या ऑरिक्यूलर में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में आप पेन मैनेज हो जाएगा, लेकिन जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है बायोमैकेनिकल काइनेटिक चेंज जो डिस्टर्ब हुई है वो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी से या ऑरिक्यूलर से एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से ठीक नहीं होगी। बायोमैकेनिक्स करेक्शन जब तक आप नहीं करोगे कोई भी चीज बॉडी का, तो आप किसी भी चीज को 100% जो है वो रूट कॉज ट्रीट नहीं हो सकता है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स ही एक मेन पार्ट है जो किसी भी पैथी में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक लो लोगे, एलोपैथी ले लोगे, कोई भी पैथी ले लोगे, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हर कोई पैथी ले लो आप, उसमें बायोमैकेनिक्स का जो है ना वो नॉलेज ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं पता है भी कि नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं है। और बॉडी जो है पूरी बायोमैकेनिक्स पे ही चलती है। अगर बॉडी के बायोमैकेनिक्स जैसे पहले एक सर थे वो सर्वाइकल मैनिपुलेशन के बारे में पूछ रहे थे, तो जो मैनिपुलेशन है वो किस चीज पे चलता है, वो आपके आर्टिकुलेशन प्रोसेस पे चलता है। हर एक वर्टिब्रा का एक आर्टिकुलेशन प्रोसेस होता है, तो कितना डिग्री वो आर्टिकुलेशन प्रोसेस होगा तो वो नॉर्मल है, और कितना नहीं होगा तो एब नॉर्मल है। तो ये सारी जो चीजें है, तो जब आप ये 3 चीजें सीखोगे कायरोप्रैक्टिक से क्या होगा, इंस्टेंट पेन मैनेज होगा। मतलब अगर वो बहुत ही दर्द में है, 10 साल हो गए 15 साल हो गए उसको बहुत पेन है, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट है, अगर आप उसका कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करोगे तो इंस्टेंट पेन रिलीफ हो जाएगा। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी 2 4 5 किलो हल्की हो गई। लेकिन वो मेंटेन रखने के लिए फिर आपको ISTM मायोफेशियल डिकम्प्रेशन और विसरल मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो जब वो करोगे, क्योंकि आजकल जो सियाटिका आप बहुत बार सुनेंगे, आपके पास भी सियाटिका की पेशेंट बहुत आते होंगे। हाँ सियाटिका हो गया सर्वाइकल पेन, तो सियाटिका ये प्रॉब्लम नहीं है, सियाटिका एक लॉन्गेस्ट नर्व है। अगर सियाटिक नर्व इंटरप्ट हो गई तो वो रेडिएटिंग पेन, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मेन रीजन जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। आजकल जो बैक पेन है, सियाटिका है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्क बल्ज हो रहा है, हार्निशन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन 80% जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। पेशेंट का पेट साफ नहीं हो रहा है, उसको स्टूल पास करने के लिए प्रेशर प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो स्पाइन पे जा रहा है, डिस्क बल्जेस हो रहे हैं। उसको आधा आधा पौन पौन घंटा टॉयलेट के लिए बैठना पड़ता है और प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं। सिर्फ कायरोप्रैक्टिक करके भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ विसरल करके भी नहीं आएगा, सिर्फ ISTM। हमने जो है हम अभी पिछले 4 5 साल से जो सीख रहे हैं, तो उसमें से जो जो हमने सीखा है उसमें से हमने एक एक मोडालिटीज ये करके एक क्लब बनाया है, हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है, जिसमें अगर आपका नी पेन का भी प्रॉब्लम है तो हम आपका लीवर डिटॉक्स भी करेंगे, आपका कायरोप्रैक्टिक एडजस्ट भी करेंगे, फुल बॉडी फेशियल रिलीज भी करेंगे, ISTM भी करेंगे। अगर आपका शोल्डर प्रॉब्लम है तो भी पूरा बॉडी ये करेंगे, बॉडी डिटॉक्स भी करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है ये हम अभी मैं 3 दिन पहले मैं श्रीरामपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो एक मेरे एक पेशेंट था, वो भी एक डॉक्टर ही है। तो उनकी एक फ्रेंड आई थी अमेरिका से, और उसको पिछले 12 साल से उसको बॉडी में स्वेलिंग, जॉइंट पेन, सारे रिपोर्ट्स निगेटिव आते हैं, और वो फेडअप हो गई थी। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, तो मैंने उनका जब एनालिसिस किया तो उनका फ्लैट फिट था। उस फ्लैट फिट की वजह से उनका लीवर कंप्रेशन में था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक्सेस वात बढ़ रहा था और लिम्फेटिक कंजेशन हो रहा था। तो मैंने सिर्फ उनका लिम्फेटिक ड्रेनेज किया, मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उनका 1 पौन घंटा लिम्फेटिक ड्रेनेज किया, और उनका 60% पेन जो है वो कम हो गया था। और मतलब वो अमेरिका में रह के भी पिछले 6 साल से बायलैटरल फ्रोजन शोल्डर से परेशान है। मतलब उनके हाँ दोनों शोल्डर जो है फ्रोजन हो गए थे, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, और फिजियो सब कर कुछ हो गया था।
लेकिन जब मैंने सिर्फ उनका लीवर जो है लीवर मोबिलाइज किया, लीवर लिफ्टिंग किया, और उनका रेंज ऑफ मोशन ऑलमोस्ट 35 डिग्री बढ़ गया था विद इन 20 मिनट्स। तो अच्छा ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैं जो सीखा हूँ, आशीष सर ने जो सिखाया है, डिवाइन टच में जो अलग अलग मॉडलिटीज हम सीखते रहते हैं, तो वो सब क्लब करके एक असेसमेंट होती है। ट्रीटमेंट करना बहुत आसान पार्ट है, कोई भी ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। अच्छा। तो वो डायग्नोसिस ही बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप जब आओगे, जब आपको पता चलेगा कि भरत सर इसको रिलेट कर पाएंगे कि फाउंडेशन ही सबसे बड़ी, अगर आपको 10 मंजिली इमारत बांधनी है तो आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और उस फाउंडेशन में अगर 1 इंच या 1 सेंटीमीटर भी, हाफ सेंटीमीटर भी अगर गलत हो गया, तो ऊपर की आपकी पूरी बिल्डिंग जो है वो गलत ही होगी। वो कभी स्क्वायर में नहीं आएगी, वो डायगोनल में कभी नहीं आएगी। और उसका खामियाजा है, वो कलर वाले को, टाइल्स वाले को, प्लम्बिंग वाले को, सबको करना पड़ेगा। तो सेम केस है, हमारे बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारा फीट है, और हम लोग उसी पे ध्यान नहीं देते। तो जब 3 दिन आप यहाँ पे आते हो, आपको कायरोप्रैक्टिक के भी बहुत सारे वर्कशॉप मिलेंगे, हर चीज के मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी आपको रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन करना नहीं बताएगा कोई, एग्जैक्टली आपको करना क्या है। सर वो पेशेंट विजरल आओ। जी सर, जी सर। विजरल विजरल मैनिपुलेशन वो बोलते हैं ना आप सर, तो जी उससे जी वो डायरेक्ट ऑर्गन को हम टच करते हैं ना सर? जी, हम लीवर को डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं सर, किडनी को कर सकते हैं, स्प्लीन को कर सकते हैं, ब्लैडर को, ओवरीज को कर सकते हैं। हम्म। उससे डाय पेशेंट को कुछ पेन ऐसा कुछ होता है क्या सर नहीं, वो करने के बाद? नहीं सर, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। कायरोप्रैक्टिक हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो, जैसे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या होता है, आपको प्रेशर देना पड़ता है। अच्छा। तो वो करने के बाद है ना, 2-3 दिन पेशेंट को पेन होता है, क्योंकि यस सर। प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है। विसरल मैनिपुलेशन ये एकदम जेंटल टेक्निक है। हम बच्चे को, हम जब आप आओगे 3 दिन, हम आपको सिखाते वक्त ये सिखाते हैं कि आप पेशेंट को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आपके हाथ में एक 9 महीने का बच्चा है। अच्छा। हमको हमको प्यार जायज करना है, हमको गुस्सा जायज, हम गुस्सा कैसे करेंगे? हम गुस्से को ऐसे ताकत से एक्सप्रेस करते हैं, और प्यार को एकदम जेंटली करते हैं। तो हम ऑर्गन विसरल मैनिपुलेशन भी एक जेंटल टच है। कायरोप्रैक्टिक भी ये अलग अलग टेक्निक्स है, HVLA टेक्निक है, LVLA है, HVH है। हर जगह पे आपको HVH टेक्निक मिलेगी, दैट इज हाई वेलोसिटी हाई एम्पलीट्यूड थ्रस्ट। ये जो है हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट रहेगा, इसमें ताकत का काम नहीं है, इसमें आपको पेशेंट का ही बॉडी वेट का इस्तेमाल करना है। और वो जो थ्रस्ट होता है वो बहुत जेंटल और प्रिसाइज होता है। अच्छा सर, अभी और एक क्वेश्चन सर, मेरा पास अभी 3 साइटिका का पेशेंट है सर, ऑलरेडी अभी लास्ट स्टेज का है सर, वो ऑपरेशन बोला है सर डॉक्टर ने। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं, आप उसका विसरल मैनिपुलेशन कीजिए। हाँ हाँ। आप यहाँ पे आओगे, सियाटिका का नर्व एंट्रैपमेंट कहाँ होता है, एक ही पॉइंट आपको बोलूंगा, आप वो रिलीज करो, फिर से उसको सियाटिका नहीं होगा। उसको आपको अभी बायोमेकेनिक्स करेक्शन करना पड़ेगा। उसका फ्लैट फीट है, आप जाके देखोगे उसका फ्लैट फीट रहेगा, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट रहेगा, काइफोटिक पोस्चर रहेगा, फॉरवर्ड नेक पोस्चर रहेगा, जिसकी अच्छा। वजह से उसके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल हमेशा टाइट रहेंगे, स्टिफ हम्म, रहेंगे। हम्म, ठीक। और एक क्वेश्चन सर, अभी एक 27 ईयर का एक लड़का है सर, 25 सर, उसका एवेन बोला है सर डॉक्टर ने। ग्रेड एवेन 1, ग्रेड बोला 2, ग्रेड एंकल 3 आप एंकल मैनेज कर सकते हो सर आप। एंकल स्पॉन्डिलिटिस ऐसा बोला है सर, जैसा वो 70 साल के बुढ़े लोग रहते हैं ना, वैसा एकदम झुका है सर ऐसा। पेन पेन मैनेज कर सकते हो आप, वो पेन मैनेज होके उसकी रेंज ऑफ मोशन भी आप ये कर सकते हो, उसका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करके उसका आप हम्म। अच्छी तरह से, मतलब नहीं कुछ तो 60-70% तो भी आप उसकी रिकवरी कर सकते हो। अच्छा, चलेगा सर। पूरा थैंक यू सर। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है, फेशिया रिलीज करके, अगर उसकी गर्दन ऐसी हो गई है जहाँ पे हाँ। उसको 2 या 3 तकिया का सहारा लेना पड़ रहा है सोने के लिए, अगर उसकी गर्दन नीचे नहीं ये हो रही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, उसका रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो आप उसको कम से कम ये करके 1 तकिए तक ला सकते हो। ठीक है, ठीक। ओके। चलेगा सर।
थँक्यू सर. कुमार सर, तुमचं बोलणं झालंय का? आपकी किसी से बात हुई हमारे स्टाफ में से? तुमच्या बरोबर झाले सर माझं फोन. झालंय का? मग हो, या हो. सर ट्रेनिंगला. प्रयत्न करतो सर. हा? आम्ही एवढा आणि प्रयत्न करतो पण काय लोक नाही येत नाही ट्रेनिंगला. अं, मग आमचं पण थोडंसं डिमोटिवेशन होऊन जातं. नाही नाही मला यायचंच त्याच्यामुळे आहे. हा, आता नाही जर जमलं ना नेक्स्ट बॅचला तर येणार आहे सर मी. तुम्हाला सांगितलं एक कार्यक्रम म्हणून असं आहे म्हणून तुम्हाला सांगितलं ना काल. बरोबर बरोबर. नाही, आपलं बोलणं झालं. हा, तर ठीक आहे, म्हणजे कोणी असतील कॅन्डिडेट्स ते द्या, ते रेफर हा, करा. काही 2, 4, 8, 10 नावं पाठवा, त्यांच्याशी आम्ही बोलतो. चालेल सर. ठीक आहे. ते प्रयत्न करतो सर. आता जर नाही जमलं तर नक्की तर पुढच्या बॅचला 100% येणार नाही. या बॅच साठी काही रेफरन्सेस द्या. हो. त्यांना तुम्ही पहिले आयडिया द्या, मग आम्ही पण बोलून घेतो त्यांच्याशी. थँक्यू सर. येस. चालेल. ओके. ओके. सो एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम. इट वाज नाइस सेशन. और हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. तो मुनेश जी, आप देखिए आपका कैसे शेड्यूल बैठता है. अ, मेरा नंबर तो आपके पास रहेगा ही, तो जी आप सर. मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम बात करते हैं और जमाते हैं कुछ तो भी. जी सर, जी. चलो, गुड नाइट, शुभ रात्रि सबको. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम.